वेरी गुड। जी सर। बहुत बढ़िया सर। यही तो चीजें हैं, देखो आप बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। आज मैं बहुत सारी चीजें बताने के मूड में आया हूँ। आज थोड़ा सा शादी में था तो आज आफ्टरनून क्लास नहीं ले पाया मैं। आज मेरे परिवार में 2 बच्चों की बारात आई थी तो दिन भर लगा हुआ था मैं। फ्री होके आया हूँ। सर एक फीडबैक था सर आज का। जी किरण सर। पेशेंट आया था सर बर्फिंग के लिए, जी तो सीवियर बर्फिंग था सर, कंटिन्यूस। तो C15 S11 का 1000 डायलेशन दिया सर, 2 मिनट में नहीं है सर। क्या चीज दिया सर इस चीज के लिए? अरे भाई म्यूट हो जाओ ना यार आप लोग। फिर से बोलो किरण सर आप। बर्फिंग सर, इसका मतलब क्या बोलते हैं सर हिंदी में, हिचकी, हाँ वो आता है ना सर, बर्फिंग हिकअप के लिए, नहीं डका डकार आना बर्फी। डकार डकार बेल्चिंग में। हाँ कंटिन्यूस ठीक है डकार आना जी। S11 और बेल्चिंग में क्या C15,000 दिया सर? S11 C15,000 डायलेशन। वो तो बहुत जबरदस्त काम करता है सर, दोनों लेवल पर तुरंत 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा, पूरा कंट्रोल हो जाता है उसका। मिक्स करके दिया सर कि अलग अलग दिया? बिल्कुल मिक्स। मिक्स करके दिया था सर। मेरे पास है S11 और C4 का दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा तैयार रहता है। उसको ही C15 का 5 स्पून डाल के एक 30 ml पानी में दिया था, तुरंत उसको बंद हो गया। उसके बाद में मैं उसको ग्लोबल्स में बना के दे दिया बस। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। आज मैं कुछ विशेष चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, थोड़ा फास्ट चलेगा इसलिए कॉपी पेन होना चाहिए, नहीं तो बाद में आप बार बार पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोमैथ का बेसिक लॉ के बारे में समझना चाहते हो ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेसिक लॉ के लेवल पर। यूजुअली जब इलेक्ट्रोमैथ की मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं तो इलेक्ट्रोमैथ डॉक्टर चाहे सीनियर हो जूनियर हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही होता है, यार इसका डोज में क्या दूं। ठीक है। मेडिसिन सिलेक्शन करना इतना बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मैं इसको डोज क्या दूं। याद रखिएगा, जब हमने एक अध्ययन किया है तो अध्ययन के हिसाब से मेरे 27 साल की प्रैक्टिस में ये चीज मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि किसी भी पेशेंट को 3 बार से ज्यादा मेडिसिन नहीं देना चाहिए। याद रख लेना इस बात को, 3 बार से ज्यादा मेडिसिन नहीं देना चाहिए। लेकिन जब एक्यूट एग्रीगेटेड डिसीज होती है, यानी सिम्टम एक जगह पर एग्रीगेट कर रहा है और पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज कर रहा है, तब आपको 4 से 6 बार अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 से 6 बार देना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति को कभी भी 3 बार से ज्यादा नहीं देना, लेकिन जो एबनॉर्मल व्यक्ति होता है उसको 4 से 6 बार आपको मैक्सिमम डोज एग्रीगेशन के लेवल पर आपको देना है। ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, जनरली क्या होता है, डोसोलॉजी अगर सिलेक्ट की जाएगी तो 1 से 5 साल के बच्चों को 1 से 2 ड्रॉप। ठीक है। याद रख लेना 1 से 2 ड्रॉप। 5 साल से 10 साल के बच्चों को 5 ड्रॉप। 10 साल से ऊपर के बच्चे एडल्ट की श्रेणी में आते हैं, 10 से 15 ड्रॉप अकॉर्डिंग टू कंडीशन दी जाती है। लेकिन अगर आपको पॉजिटिविटी बनाना है कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इसको पॉजिटिव से करते जाओ, तो इलेक्ट्रोमैथ में कहा जाता है अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करते चले जाओ, नेगेटिव हो तो नेगेटिव करते चले जाओ। याद रखना, पॉजिटिव 10 ड्रॉप दे रहे हो 15 कर दो, नेक्स्ट टाइम आए वही 20 ड्रॉप कर दो, वही 25 ड्रॉप कर दो, वही 30 ड्रॉप कर दो। यानी रिकरेंटली आपको डोसोलॉजी बढ़ाना है। याद रखना, उसी प्रकार से अगर उसको नेगेटिव में रिजल्ट आ रहा है तो नेगेटिव मेडिसिन को और ज्यादा नेगेटिव करते चले जाओ। अगर आप 10 ड्रॉप दे रहे हो, नेक्स्ट टाइम आए वही डायल्यूशन से रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, 8 ड्रॉप कर दो। वही चीज आगे जाकर आप 5 ड्रॉप कर दो, 3 ड्रॉप कर दो, 4 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, इस प्रकार से रिड्यूस करते चले जाओ। आपका रिजल्ट 100% वहां पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है। कई बार ऐसा आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो महिला डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ा, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, नो नीड टू अवॉइड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल। किसी भी फीमेल की कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन के दौरान ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि आप अवॉइड मेडिसिन की कराएं। अगर आप अवॉइड कराते हो तो जो एक ग्राफ आप वहां पर मेंटेन कर रहे हो वो ग्राफ फेल हो जाएगा। यानी आप जो वहां पर रिजल्ट का ग्राफ मेंटेन करने जा रहे हो वो मेंटेन कर ही नहीं पाओगे, अप एंड डाउन हो जाएगा, और वो जो ऊपर डिपोलराइजेशन हुआ वो रिपोलराइजेशन पे चला जाएगा।
ठीक है, और रिजल्ट फिर आपको लंबा मेहनत करना पड़ेगा और फिर आपको दिक्कत देगा दोस्तों। इसलिए हमेशा याद रखना, मोस्टली आपको खाने के पहले और खाने के बाद ये ध्यान रखना है कितनी देर पर आपको डोज देना है। खाने के मैक्सिमम 1 घंटे पहले और खाने के मैक्सिमम 1 घंटे बाद कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसीज में डोज दिया जाता है। कोई भी फंक्शनल लेवल पर अगर डोज दोगे तो खाने के आधे घंटे पहले, खाने के आधे घंटे बाद आप डोज दे सकते हो दोस्तों। याद रख लेना इस बात को। न्यूरोलॉजिकल होगा तो खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद, लेकिन अगर फंक्शनल कोई प्रॉब्लम के लिए आप दे रहे हो तो खाने के आधे घंटे पहले, खाने के आधे घंटे बाद आप डोज दे सकते हो। याद रख लेना, जब भी आप नेगेटिव डोज की कंडीशन या नेगेटिव डिसीज में जाते हो दोस्तों, तो याद रखते हो हाइपोफंक्शनिंग होता है। ठीक है, अगर कहीं पर भी किसी भी लेवल पर हाइपोफंक्शन होता है और उसको अगर इमीडिएट रिस्पांस की जरूरत होती है या परमानेंट रिजल्ट की जरूरत होती है दोस्तों, डायरेक्टली ऑन टंग उसको प्रोवाइड कराना चाहिए। आपको जो भी मेडिसिन आप सिलेक्ट करोगे डायरेक्ट ऑन टंग प्रोवाइड कराना चाहिए। ऋषिपाल सर जानते हैं, पंकज सर जानते हैं, जितने भी होम्योपैथ डॉक्टर होते हैं डायरेक्टली ऑन टंग मेडिसिन देते हैं। ठीक है, ऑन टंग मेडिसिन दी जाती है, चाहे वो ग्लोबल्स में हो चाहे पर्टिकुलर वहां पर दोस्तों डाइल्यूशंस में हो। केवल और केवल मदर टिंचर होते हैं जिनको डायरेक्टली टंग पे नहीं दे सकते, उनको डाइल्यूट करके देना पड़ता है। इस बात को याद रख लेना आप। इसीलिए जितने भी हाइपोफंक्शन होते हैं डायरेक्ट ऑन टंग यानी पॉजिटिव मेडिसिन से आपको देना है, आपको डायरेक्ट ऑन टंग देना है अगर आपको रिजल्ट अच्छे चाहिए दोस्तों। शायद ये मैं चूक गया हूं, पूरे 16 महीनों में शायद मैंने बाय चांस कभी आपको बताया नहीं बताया, लेकिन याद रखिएगा जब भी हाइपोफंक्शन होगा, जैसे किसी का लो बीपी हो रहा, लो प्लेटलेट काउंट हो रहा, डायरेक्ट ऑन टंग डलवाइए आप। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, डायरेक्ट ऑन टंग डलवाइए, आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, बहुत सॉलिड रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब पॉजिटिव कंडीशन आती है यानी हाइपर फंक्शन होता है, तब आप वहां पर जितनी भी मेडिसिन दोगे उसको पानी में डाइल्यूट करा कर दीजिए। यानी रिकमेंडेशन होता है कि जितना ज्यादा वाटर, जितना ज्यादा व्हीकल, उतना ज्यादा मेडिसिन डाइल्यूट, उतना लाइटर डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, एक कप में दोगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, एक गिलास में दोगे उसके अकॉर्डिंग। आपने स्लास की 1 ड्रॉप वर्बन की 1 ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल के दे दी, मोर लाइटर कर दिया। ठीक है, और मोर लाइटर कर दिया तो आपने क्या रिजल्ट लिया दोस्तों? अगर आप स्लास और वर्बन की बात करेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, स्लास अगर आप 1000 डाइल्यूशन की वर्बन के साथ देते हो तो आप याद रख लेना दोस्तों, आप एक प्रकार से, जो मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, अभी 10,000 डाइल्यूशन, आपके पास कोई टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट आता है ना, आप फीडबैक लेना दोस्तों, मैं चाहूंगा आप जरूर लीजिएगा। कोई पेशेंट आता है बोलता है साहब हम तो परेशान है, इसको टॉन्सिल्स के इन्फेक्शंस बार बार हो रही। याद रखना, मैंने एक बार ऐसे स्लास और वर्बन को वहां पर 10,000 में दे दिया, मैं देखता रह गया, फिर मैंने स्लास को अलग करा, वर्बन अलग करा, तो भी मुझे वही रिजल्ट मिला जो मैंने स्लास वर्बन के लेवल पर दिया। जैसे ही मैंने किसी भी वर्मिसाइडल के लेवल पर, बैक्टीरियासाइडल के लेवल पर या पर्टिकुलर टॉन्सिलाइटिस के इन्फ्लामेशन के लेवल पर, जब भी मैंने स्लास और वर्बन का कॉम्बिनेशन बनाकर 10,000 में डोज दिया, महीने में 2 डोज, ओनली 2 डोज, 1 या 2 बार देने के बाद दोबारा कभी भी पेशेंट ने ये नहीं शिकायत किया कि मुझे बहुत ही सीवियर क्रॉनिक कोराइजा, कोल्ड, थ्रॉट में पेन होना, किसी भी चीज में केले खा लिया तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, कुल्फी खा ली तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है, आप खट्टी चीज खा ली तो टॉन्सिलाइटिस हो गया, वहां पर कभी भी उनको ये चीजें देखने को नहीं मिली दोस्तों। कंप्लीट पेशेंट क्योर के लेवल पर चला गया। याद रख लेना इस बात को, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। कई बार आपको ऐसा नजर आता है कि यहां पर अगर आपको मिनिमम मेडिसिन की बात करना है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए RDRR फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको परफेक्ट कर दिया है कि जितना मिनिमम आप ट्रीटमेंट दे सकते हो आपको मैंने पूरा बता दिया है। 16 मंथ में आपको फिजियो एनाटॉमी पैथो के लेवल पर, इस लेवल पर लाकर छोड़ दिया है। अब आपका जजमेंट आपका अपना होगा, जितनी मेहनत आप करेंगे आपको अपने लेवल पर मिलेगी दोस्तों। आप वाहवाही मेरी नहीं आपकी होगी, क्योंकि आपने अपने लेवल को मोटिवेट किया है दोस्तों। याद रखना है इस बात को। इसीलिए जब आपको ऐसा नजर आता है कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डिसीज की कंडीशन हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर कंडीशन हो रही है, ऑलवेज देखो, हमेशा देखो, मेनिया हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी के लेवल पर आ गया, स्ट्रेस के लेवल पर आ गया, बहुत ज्यादा हाइपर ब्लड प्रेशर चढ़ गया,
गुस्सा बहुत आ रहा, कोई बात नहीं, अरे ले यार एक गिलास पानी पी ले। आपने क्या करा मालूम है, एक ड्रॉप वाई डाल के दे दिया उसको, ठीक है। आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, उसके नर्वाइन सेंसेशन को रिलैक्स कर दिया। इसका मतलब आपने कूलिंग इफेक्ट डाल दिया, आपने वहां पर साइलेंट इफेक्ट डाल दिया, आपने रिलैक्सेशन का इफेक्ट डाल दिया। क्यों डाला भाई, इसलिए डाला कि आपने बॉडी के लेवल से, आपने ऑटो इम्यूनिटी के लेवल से जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन हो रहा था उसको रिलैक्स कर दिया। यानी आपने वहां पर जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया कुछ समय के लिए। याद रख लेना मेरी बात को। इसीलिए दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप फेब्रिको ग्रुप की बात करते हो तो फेब्रिको ग्रुप जो होता है ना, याद रखना बॉडी के राइट साइड पे, ठीक है। याद रख लेना जितना भी फेब्रिको ग्रुप होता है बॉडी के राइट साइड पे, और जितना भी एंजाइटी को ग्रुप होता है ना लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी के लेवल पर काम करता है। इसलिए आपको जब भी मैंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन का लेवल बताया था, मैंने आपको क्लियर कहा था राइट साइड में L2F2 को S2 के साथ C11 के साथ आप वहां पर RE के साथ अप्लाई करा के दे दो, ठीक है। लेफ्ट साइड में जाओगे तो एंजाइटिको के साथ में आपको यूज करना है दोस्तों। एंजाइटिको के साथ आप मेडिसिन को वहां पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वहां पर वाई के साथ आप प्रोमोट करा दो, देखो आपको रिजल्ट बहुत सॉलिड मिलता है। लेकिन याद रखना कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिनका फीवर डाउन नहीं हो रहा था, मैंने कुछ नहीं करा, सीधा याद रखना सीधा ग्लोबल्स बनाया F1 का 10,000 का, ठीक है। कई बार मैंने 5 साल से 20 साल के बच्चों को डायरेक्ट ऑन टंग दिया दोस्तों, केवल 2 गोली, ओनली 2 ग्लोबल्स, और साथ में क्राइजा के पिल्स मैंने जो S1C1A1 F1 RE जो बना के रखी है, या S1C1 P1 P3 वर्वन वाई बना के रखी है स्पेशली बच्चों के लिए, ठीक है, पीडियाट्रिक ड्रॉप के रूप में। उनकी ग्लोबल से ड्रॉप बना के रखता हूं, जब जरूरत होती है जब दे देता हूं। मैंने कई पेशेंट्स को केवल 2 ग्लोबल जुबान पर डाल के देता था, 1 घंटे बाद फोन आता था, सर आपने जो गोली मुंह में डाली वही दे दो ना यार, ये दूसरी गोली के बजाय। मैं पूछता था भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, सर आपने जब से दिया घर आया उसके 10 मिनट बाद बुखार उतर गया, उसके बाद बुखार ही नहीं चढ़ा है, तो आप यही वाली गोली दो ना जो आपने 2 गोली डाली, हमको वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आ रही। आप कितना पैसा लेना चाहते हो, कितना लेना चाहते हो, हम देने को तैयार है, ये बोलता है पेशेंट। इसलिए प्रैक्टिकल अनुभव ऐसे होना चाहिए दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ किसी को बोन में पेन हो रहा, जॉइंट्स में पेन हो रहा, लिगामेंट्स में पेन हो रहा, बहुत सीवियर पेन हो रहा किसी भी कारण से, यही F1 का 10,000 मिरेकल प्रोटोकॉल है दोस्तों, ठीक है। मैंने डायरेक्टली वहां पर डाल के दे दिया, ऑन टंग डाल के दे दिया, तुरंत ठीक होता है। मलेरिया का फीवर जो रेजिस्टेंट फैल्सिपेरम मलेरिया होता है उसका रामबाण F1 और F2 जो होता है ना, रामबाण है 10,000 का। मैंने आज तक कोई केस फेल नहीं करा दोस्तों 10,000 के लेवल पर। याद रखना जितने भी पागलपन हिस्टीरिया के लेवल पर आते हैं दोस्तों, आपको वाई के साथ 10,000 वाई और F1 टोटल मिरेकल है दोस्तों। आप केवल 2 ग्लोबल्स दोनों के मिला के उसको वहीं पिला दो आपके क्लिनिक पे, उसको 2 मत साथ में, आप केवल 2 ग्लोबल्स दोनों को वहीं पर ऑन टंग आप खिला दो उसको। आप रिजल्ट देखना दोस्तों, वेट करना रिजल्ट का, क्योंकि हमें महीने में 1 ही बार देना है, हमें टेंशन नहीं है ना, दूसरा मेडिसिन सब्स्टिट्यूट आप बना के दे दो, ठीक है। लेकिन आपको वहां पर याद रखना है F1 और वाई का 10,000 की 2 ग्लोबल्स वहां पर आपको देना है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है वही बता रहा हूँ, जो रिजल्ट 100% लेकर आया हूँ वही मैं बता रहा हूँ दोस्तों। याद रख लेना आप इस बात को। जितने भी मेंटल रोगी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं दोस्तों, ठीक है, वहां पर F1 से 2 गुना ज्यादा डीप में जाकर F2 काम करती है। आपको याद हो तो मैंने जब F1 F2 पढ़ाया था तब आपको बताया था F1 से ज्यादा सॉफ्ट है F2, ठीक है। इसीलिए F2 जो होता है F1 से 2 गुना ज्यादा डीप में जाकर काम करता है। इसलिए जब मेंटल रोग आता है आपके पास कोई पेशेंट, आपको 10,000 डायल्यूशन में देना है दोस्तों। बहुत ऑथेंटिक काम करता है, मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है, आपको हो तो मैं सबकी बात करवा सकता हूं दोस्तों। याद रखिएगा बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट हमको देखने को मिले। जब आप टेबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहे हो, A1 देख रहे हो तो लेफ्ट साइड आप हार्ट पे काम कर रही है। जब A1 को देख रहे हो लेफ्ट साइड आप हार्ट पे काम कर रही है, तो A2 कहाँ काम करेगा, आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। A2 राइट साइड ऑफ हार्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। जितनी भी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, वहां पर आप जब नजर करते हो, मान लो लाइपोमा हो गया, ठीक है, कोई सा भी आप ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट होता, वहां पर आपको याद रखना है ऑर्गन्स की रेमेडी के साथ केवल
कैंसरस और लिम्फोटिको के मेडिसिन दे दो। आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनो बूस्टर है आपके पास, सब है उसमें, कुछ नहीं करना। लाइपोमा और C3 वाला दे दो, C13 वाला दे दो, ठीक है। आपको लग रहा हार्ड लाइपोमा है, C4 वाला दे दो। बस ये याद रखना है, डिजनरेशन, डिस्ट्रक्शन, एनलार्जमेंट, एक्स्ट्रा ग्रोथ, फिफ्थ डायल्यूशन याद रख लेना। मैंने कल यही इसीलिए क्लियर करा था। सिक्स्थ डायल्यूशन एक्यूट में, फिफ्थ डायल्यूशन सब एक्यूट में, फोर्थ डायल्यूशन आपको क्रॉनिक में देना है, यानी पॉजिटिव मेडिसिन, ताकि न्यूट्रिशन का भी आप काम हो। लेकिन नेगेटिव में जब जाओगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जितनी भी नर्वस सिस्टम होती है उनके डिसीज में F1 और W का 10,000 मिरेकल काम करता है दोस्तों, कोई भी नर्वाइन डिसीज हो। अभी तक हमने S1 F1 की बात किया था दोस्तों हाइपोटेंसी में। अब मैं आपको बात कर रहा हूं किसी भी पैरालिटिक कंडीशन में S10, S5, वेन1 और W 10,000 में दीजिएगा। आप दो मेडिसिन को अलग अलग प्रिजर्व एक साथ कर लीजिएगा, एक को मॉर्निंग में, एक को इवनिंग में दीजिएगा, और केवल मंथ में 2 डोज, ओनली 2 डोज आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों। बहुत सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। बहुत सारी जगह पर मैंने यूज किया है, बहुत सारी जगह पर मैं आगे भी प्रैक्टिकल करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। कई बार आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जब आप कंफ्यूज क्रिएट हो जाते हो। क्यों क्रिएट होते हो दोस्तों? स्किन डिसीज कितने लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। आप लिम्फेटिक जितनी भी डिसीज देखते हो, बड़ी बड़ी बॉडी के लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखते हो, ठीक है। स्किन पे बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकलते हैं, आप परेशान हो जाते हो, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं, जब आप चेचक के लेवल पर जाते हो, जब आपको चेचक निकलता है, कांजिया बाबा निकलता है, मीजल निकलता है, आप क्या करते हो दोस्तों? कुछ नहीं करना है, एक शब्द S1 10,000 याद रखना है, ठीक है। S1 10,000। अभी 2 महीने पहले हमारे यहाँ एक 10 दिन 15 दिन का बहुत बड़ा आउटब्रेक आया दोस्तों। मीजल्स या कांजिया बाबा जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े पूरे शरीर पे चकते बनकर फीवर आना और बहुत ज्यादा परेशान होना, और वो इरप्टिव फीवर के रूप में पूरे स्कूलों में फैल रहा था दोस्तों। वहां पर सबसे पहले मैंने इस चीज का संज्ञान लिया और निशुल्क दवाई बांटी थी S1 10,000, ठीक है। S1 10,000 सबको मैंने एक एक हाफ ड्राम में 10-10 ग्लोबल्स मिलाकर दे दिया था, और उनको सबको बच्चों को कहा था 5 ग्लोबल्स अभी हमारे सामने खाओ, और ये 5 ग्लोबल्स ले जाओ, 15 दिन बाद फिर से रिपीट कर देना, ठीक है। लेकर गए बच्चे, जिस दिन हमने दिया था, जिन लोगों को नहीं था उनको नहीं आया, जिनको आया हुआ था 90% 2 दिन में खत्म हो गया। और जब 15 दिन बाद फिर से रिवाइज लिया गया, उसके बाद से मैक्सिमम 20 दिन के बाद जितने स्पॉट आए थे, 99% स्पॉट भी गायब हो गए दोस्तों। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, इसलिए कभी भी प्रिवेंशन के रूप में आप S1 10,000 को दोगे तो किसी भी प्रकार के एरप्टिव जितने भी फीवर आते हैं, खास तौर से दोस्तों आपके जो चेचक के लेवल पर है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखने ना, ठीक है। आपको केवल याद रखना है कि जब भी किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, आपको डिसीज की कैटेगरी के अनुसार देना है, चाहे एक्यूट, सब एक्यूट या क्रॉनिक के लेवल पर देना है। इसीलिए जब आप प्रॉपर रेमेडी का सिलेक्शन करते हो तो आपको प्लांट का नॉलेज होगा ना, तभी आप सिलेक्शन कर पाओगे। अगर मैं सही हूं, आप राजा बाबू सर से पूछ सकते हो, आप मलिका मैम से पूछ सकते हो, आप कपिल सोनी सर से पूछ सकते हो, जिन लोगों ने टिपिकली एक एक सिंगल मेडिसिन पे काम किया है, ठीक है। सिंगल मेडिसिन हमारे सुमित सर से पूछ सकते हो, वर्मा सर से पूछ सकते हो, सिंगल मेडिसिन पे ज्यादा ध्यान दिया है प्लांट के लेवल पर, और जब प्लांट की स्टडी की गई तब रिजल्ट परफेक्ट रूप से आपके सामने आने लग गए दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या सिलेक्शन हो रहा है, कैसे सिलेक्शन हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, याद रख लेना। कई बार जब आप हमेशा रेमेडी को सिलेक्ट करते हो दोस्तों, तो आप क्या करते हो, प्लांट्स में जो कंटेन प्रॉपर्टीज है एक दूसरे की, उन प्रॉपर्टीज को कभी कंपैरिजन ही नहीं करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर और होम्योपैथ डॉक्टर में यही अंतर है। होम्योपैथ डॉक्टर के पास 1500 प्लांट है। अब 1500 प्लांट के एक दूसरे से अगर वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने जाएगा तो पागल हो जाएगा, मेरे जैसा पागल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात आएगी, यार 115 प्लांट है और एक एक रेमेडी में हमको 8 से 9 प्लांट का टेम्परामेंट देखना है, लेकिन हमको तो क्लियर कर दिया बेटी जी ने, जो ज्यादा प्लांट डले हुए हैं वो बहुत माइन्यूट काम करते हैं, इसलिए ज्यादा मात्रा में उसको मिलाया गया, क्योंकि वो न्यूट्रिशन के रूप में काम करेगा। जो बहुत ही खतरनाक प्लांट है, जो बिल्कुल जहरीला है,
नरवाइन है, बिल्कुल उसको कम से कम क्वांटिटी में यूज किया गया, और जो दोनों को लिंक क्रिएट करता है उनको बीच में क्रिएट किया गया। अगर आपको ये पता है तो आपको हमेशा याद रखना, किसी भी प्लांट की जो उसमें मिलाया गया है उसकी प्रॉपर्टी, जो उसमें कंटेंट है, उस प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करना जरूरी है। हमने याद हो तो मैंने आपको सबसे पहले एक इसका लॉजिक फैक्टर बताया था, S1 और S2 का कंपैरिजन। ठीक है, S1 और S2 का कंपैरिजन बताया था, और मैंने कहा था देखो नक्स भूमिका ऐसे ऐसे काम करती है, लेफ्ट साइड में काम करती है, उसके बाद राइट में जाती है। मैंने फिर बताया था लाइकोपोडियम पहले राइट में काम करती है, फिर लेफ्ट में भी जाती है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि लेफ्ट और राइट में, यानी लेफ्ट कान अगर बह रहा तो S1 से बेटर मेडिसिन बता देना 10,000, अगर राइट में कान बह रहा है तो S2 का 10,000 से बेटर मेडिसिन बता देना आप, अगर मिल जाए तो। ठीक है, ये बहुत ही ब्रिलियंट अप्रोच होती है हमारी, बस आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, जितने भी हेरिडिटरी केस आएंगे, वेनेरल डिसीज आएगी, आपको पता है बोलने की जरूरत नहीं। वेन1, अगर आपको ज्यादा छुटकारा चाहिए ना, वेन1 का 10,000 दे देना आप, सिंगल डोज, महीने में सिंगल डोज, रात को सोते समय देना है। हमेशा याद रखना, जितनी भी गुप्त रोग होती है, वेनेरल डिसीज होता है ना, सबसे ज्यादा नाइट में परेशान करता है पेशेंट को, सबसे ज्यादा नाइट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जब नाइट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा तो आपका सबसे पहला आखिरी प्रोटोकॉल वेन1 होता है। आप 10,000 में नाइट में दे दीजिए, आपको रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जब आपको किसी भी प्रकार का डायग्नोसिस में कंफ्यूजन हो रहा है, आप क्या करते हो? ठीक है, आप लोग क्या करते हो? ज्यादातर पेशेंट ने, पुराने जितने डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्या करना था, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील कंपलसरी कर दिया था, स्लास नाइट में कर दिया था। आपको पता है क्या कर रहे थे वो? इससे इसलिए नहीं कि डाइजेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस करेक्ट कर रहे थे, जब कंफ्यूजन होता था ना डायग्नोसिस को, वो इसी तरह से यूज कर लिया करते थे। ठीक है, और इसीलिए उनको रिजल्ट भी मिलते थे। ठीक है, जब मेन प्रोटोकॉल का सपोर्ट दिया जाता तो सबसे पहले बॉडी को प्यूरिफाई कर लेते थे, तो S1 और S10 मेटाबॉलिक प्यूरिफिकेशन में भाग ले लेते थे, और जो भी मेडिसिन को सिलेक्ट करना होता था उसमें अगर गलती से भूल चूक से एंजाइटी को, लिम्फोटी को मिल जाता था, ब्लड और लिम्फ प्यूरिफाई हो जाता था, उनको लगता था कि हमने पेशेंट कवर कर दिया। ठीक है, लेकिन वास्तविक में क्या है आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। कई बार आपके पास, खास तौर से लेडी डॉक्टर, और हमारे पास भी, हम भी जेंट्स से, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लेडीज ट्रीटमेंट कराने नहीं आएगी, ल्यूकोरिया के लेवल पर आती है लेडीज। ठीक है, अब ल्यूकोरिया के लेवल पर आती है तो आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी किसी को ल्यूकोरिया हो जाए, S2 का 10,000 पहले दीजिएगा आप, माइंड मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। S2 का 10,000 ओनली 2 ग्लोब्यूल्स आपको देना है दोस्तों, 15-15 दिन में 2 बार। अपने क्लिनिक पे आए उसी समय 2 ग्लोब्यूल्स आप खिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद 15 दिन बाद फिर 2 ग्लोब्यूल्स दे दीजिए आप। ठीक है, इस प्रकार से आपको नजर आएगा कितना सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलेगा दोस्तों। याद रख लेना, यही कारण है कई लोग ऐसे आते हैं बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, 10 जगह की चीजें लेकर आते हैं, 10 जगह का प्रभाव लेकर आते हैं कि भाई हमने इतने साल से गैसेस का इलाज ले रहे हैं, सर आप कर सकते हो क्या? कितने दिन लगेंगे? 1 मिनट रुक, 1 कप पानी गर्म करो, 2 ग्लोबल्स S2 की 10,000 डाल देना और उसको पिला देना, कोई दूसरी मेडिसिन नहीं देना, कहना कल आ जा, और नहीं तो ये मेडिसिन ले जा, इसके बाद में ये मेडिसिन यूज करना और मुझे फिर 1 महीने बाद आके बताना। और ये 2 ग्लोबल्स वही चीज में जो तुझे दिया हूं, ये वो वापस रिटर्न कर रहा हूं, ये कल जाना और 15 दिन के बाद में फिर से एक बार रिवर्स कर लेना। ठीक है, आप देखो कितना बढ़िया काम करता है। अभी मैंने आपको, मैं क्लियरली बता रहा हूं, अभी मैंने गाल ब्लैडर स्टोन के लेवल पर S2 का 10,000 देकर मिरेकल लिया है दोस्तों। जो गाल ब्लैडर स्टोन 24 mm का था, वो 2 टुकड़ों में टूट गया है विदिन 7 डेज। ठीक है, जब उसका दर्द हुआ, रात में सीवियर पेन हुआ, सीवियर पेन होने के बाद में पेशेंट बोले कि सर हम सहन नहीं कर पा रहे, क्या करें, हम सर्जरी करा ले। मैंने कहा क्या हुआ? आपने जो मेडिसिन दी थी ना, वो मेडिसिन आपने गर्म पानी में डालकर, उसके बाद हम घर आए तो रात भर हमें पेन रहा, दूसरे दिन भी हमने पेन किलर खा के थोड़ा बहुत शांति करने की कोशिश की कि थोड़ा सा समय लगे। मैंने कहा आपको मैं 20 दिन का समय दे रहा हूँ, आप 20 दिन वेट कर लीजिए। बोले नहीं, हमको पेन हो रहा, हम चाहते हैं एक बार सोनोग्राफी फिर से करा ले। भैया 8 दिन पहले सोनोग्राफी कराई, फिर से करा ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। जब सोनोग्राफी कराई दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, जो 28 mm का स्टोन था वो टूट गया है। ठीक है, और वो 12 mm 4 mm ऐसे करके 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया है दोस्तों। ये सबसे बड़ा साइन है S12 का।
S2 का दोस्तों। इसलिए S2 10,000 जरूर दीजिए आप हर गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में। सबसे पहले आपको S2 का 10,000 देना है दोस्तों, याद रख लेना मेरी बात को। जब भी आप टेम्परामेंटल बात करते हो तो आपको इतना तो पता है कि आप जब किसी भी लिम्फेटिक टेम्परामेंट की बात करते हो तो S1 L1 देना, सैंग्वाइन की देते हो तो A1 देना, बिलियस की देते हो तो F1 जरूर देना, ठीक है। नर्वाइन होती है तो भी वहां F1 WY का प्रयोग जरूर देना, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा A3 का प्रयोग हमेशा, उसमें एक मेडिसिन पाई जाती है अगर आपको याद हो, उसको बोलते हैं पल्सेटिला, ठीक है। ये फीमेल रेमेडी होती है, ठीक है। और याद रखिएगा फीमेल रेमेडी होने के बावजूद लिम्फेटिक टेम्परामेंट के साथ साथ ये लिम्फेटिको ग्रुप में सैंग्वाइन की रेमेडी है, लेकिन लिम्फेटिको ग्रुप में बहुत ही मिरेकल काम करती है। पॉइंट को नोट कर लेना। इसीलिए मेरे पास कोई महिला जितनी भी आती है, मैं अगर कोई प्रोटोकॉल में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, A3 जरूर शामिल करता हूं। पॉइंट को नोट कर लेना, A3 में जरूर शामिल करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मिक्स टेम्परामेंट वाली महिलाओं में, या फिर ये कहें हम लिम्फेटिक और सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाली महिलाओं में, दोनों में इक्वली काम करती है। इसीलिए वहां पर हम जब टेबल प्रैक्टिस में इस चीज का महत्व देखते हैं ना, तो बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। तीसरी बात, जब कुछ केसेस मेरे पास आए, वाउंड ठीक नहीं हो रहा साहब, ड्राई एक्जिमा ठीक नहीं हो रहा साहब, ठीक है, डाइजेशन बहुत खराब रहता है ऐसे पेशेंट का, मैंने S3 का 10,000 दिया था दोस्तों। सेम वही कंडीशन, 2 ग्लोबल्स, ठीक है। याद रखना S3 का 10,000 दिया था उसको जिसको ड्राई एक्जिमा था, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा था, और उसके जो वाउंड थे पूरे लेग्स में, आप जानते हो ड्राई एक्जिमा होगा या वेट एक्जिमा होगा तो उस कंडीशन में आप देखो बिल्कुल काले काले चकते बन जाते हैं और वहां से पानी निकलता है, घाव बन जाता है, ठीक नहीं होता, क्रॉनिक वाउंड्स होता है। S3 का 10,000 से बेटर कोई मेडिसिन हो तो बता दीजिएगा मेरे को। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिले मेरे को दोस्तों। S3 10,000, मैं केवल सिलेक्टिवली रूप में जो चीज मैंने यूज किया वही बता रहा हूं, फालतू चीज आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, याद रख लेना। जब भी कैंसर के रोग पे आप आ रहे हो तो कैंसर के लिए S4 मैंने बताया, S4 का 10,000 बना के दे देना, आप कंबाइन कर लेना। S4 में जो मेडिसिन है 10,000 कैंसर के पेशेंट पे दे देना आप रिजल्ट देखना दोस्तों, ठीक है। केवल 2 ग्लोबल्स देना है, केवल 40 नंबर के 2 ग्लोबल्स देना है दोस्तों। टोटल 4 ग्लोबल्स एक महीने में 10,000 के। कितना पैसा लेना चाहते हो और रिजल्ट कैसे लेना चाहते हो ये देख लेना दोस्तों, बशर्ते होना MMP चाहिए, याद रख लेना दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट बना के देंगे तो भी चलेगा, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आपको लेट में आएगा। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्लांट की प्रॉपर्टी और रेमेडी के नेचर के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, याद रख लेना इस बात को। इसीलिए पुराने जितने साहित्य हैं अलग रख दीजिए, पुराने साहित्य का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। आप और हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम ये नहीं मानते पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहां पर साथ में नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव ऑर्गन काम कर रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस डिसीज के लेवल पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वहां भी बहुत सारा पॉजिटिव है, बहुत सारा नेगेटिव है, कैसे बैलेंस करोगे आप, ठीक है। इसलिए वहां पर आपको यहाँ पर साथ में देना पड़ेगा। यदि सैंग्वाइन टेम्परामेंट है, एंजाइटी को ग्रुप है दोस्तों, तो हमेशा Y, RE और B को बहुत ज्यादा यूज कीजिए आप, ठीक है। यानी सैंग्वाइन टेम्परामेंट है, एंजाइटी को ग्रुप है, RE, Y और B का बहुत ज्यादा यूज होना चाहिए। अब RE का नाम ले रहा हूं तो आप में से कई लोग मुझे देख रहे गुर्री खा के, यार ये क्या बता रहे। मैं आपको बयान नहीं कर रहा हूं, आपको टेक्निकल बात कर रहा हूं, आप यूज करके देख लेना, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर में आप A1 RE दे दोगे तो साहब हाइपरटेंशन है, गड़बड़ हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। आप वहां Y का उपयोग करो, B का उपयोग करो, दोनों का उपयोग करो आप, Y B का। जहां लो बीपी है वहां पर आप A1 के साथ में RE-B का उपयोग करके देख लो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के लिए बता रहा हूं, 10 मिनट में रिजल्ट आता है, 10 मिनट्स में। जो लोग बोलते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल यूज किया है, वो बोलते हैं कि यार पाटीदार तूने क्या बता दिया यार, मैंने तो इतनी जगह मैंने यूज कर लिया हूं कि लोग मुझे कहते हैं नहीं वही दीजिए, वो फलाने पेशेंट को आपने दिया, वही दीजिए, दूसरे नहीं चाहिए हमको। और जब लेकर जाता है तो वो भी कहता है यार वाह मजा आ गया। याद रख लेना इस बात को दोस्तों। जब आप ल्यूकोडर्मा की बात करते हो, ठीक है, याद रख लेना ल्यूकोडर्मा की बात करते हो तो ये माना जाता है ज्यादातर कि लीवर में
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल्स जो होती है उसके स्टिमुलेशन के कम होने के कारण वहां पर मेलेनोसाइट मेलेनिन पिगमेंट नहीं बना पाती है, उसके कारण एक्जिमा या ल्यूकोडर्मा का डेवलपमेंट होता है। कई बार आप देखो लीवर में पेन हो रहा, केवल आप S5 का 10,000 देकर देखना आप, ठीक है, S5 का 10,000 वहां पर देकर देखना, लीवर में जो पेन है और जो लीवर के कारण डिस्टर्बेंसेस के कारण ल्यूकोडर्मा हो रहा है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन 10,000 का केवल 2-2 या 5-5 ग्लोबुल्स महीने में केवल 2 बार देना, नोट कर लेना, महीने में 2 बार देना, याद रख लेना दोस्तों। जब आप पूरी बॉडी में NSR का देख रहे हो, जब आप स्वेलिंग की कंडीशन देख रहे हो पूरी बॉडी में, ठीक है, और आपको नजर आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं किडनी फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है, तो किडनी फेलियर की संभावना को पूरा खत्म कर देगा S10 का 10,000, S6 का 10,000। पॉइंट को नोट कर लेना, S6 का 10,000 मैंने अभी करीब 15 पेशेंट्स को दिया है, और 15 के 15 पेशेंट जो क्रिटिकल स्टेज पे थे आज नॉर्मली भोजन करने लग गए, नॉर्मली अपने लेवल पर काम करने लग गए, ठीक है। नॉर्मली उनका क्रिएटिनिन जो 11, 12, 14 तक था, नॉर्मल 2-3, 2-3, 4, 2-3, 4 पर आ गया है विद इन 1.5 मंथ, 1.5 महीना 2 महीने के लेवल पर इतना बढ़िया फीडबैक देखने को मिला है दोस्तों। उनका जो यूरिन का फ्लो होता है, कई बार कैथेटर लगा हुआ रहता है और कैथेटर लगा होने को कंडीशन में भी वहां पर S2C2 C17-1B का प्रोटोकॉल जब RS बेस दिया जाता है 15-15 बूंद 3 से 4 बार, यूरिन का फ्लो इतना बढ़ता है कि कैथेटर भी निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है दोस्तों। ये टेबल प्रैक्टिस के जो रिजल्ट है वो बताया जा रहे हैं, कोई फालतू चीज नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब कभी भी किसी बच्चे की या किसी पेशेंट की एज 20 साल से कम हो, तो याद रखना हमेशा फंक्शनल प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसीलिए फंक्शनल प्रॉब्लम के लेवल पर आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल जो सिलेक्ट करना है वो केवल और केवल S ग्रुप का आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के मेडिसिन दे दीजिए ताकि उसमें जो जवानी का गुण आ रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, सारे फंक्शंस बढ़े हुए हैं, आपको केवल फंक्शंस के लेवल पर स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का मेडिसिन सिलेक्ट करना है। ज्यादातर केसेस में सिंगल मेडिसिन S1 के देने से आप ठीक कर दोगे, लेकिन इसके विपरीत आइए आप, यदि 60 साल 50-60 साल की एज होती है, ठीक है, याद रखना 50-60 साल की एज में गॉड ने आपके ऑर्गन्स को एक समय दिया है, इतने घंटे आपको काम करना है, ठीक है, और इतने साल आपको काम करना है। यदि आप काम करने की शक्ति खो देंगे तो आपके ऑर्गन्स के लेवल पर क्या हो रहा है, जैसे वहां 20 साल से कम फंक्शनल का इफेक्ट आ रहा था, यहाँ पर स्ट्रक्चरल इफेक्ट आता है। इसीलिए 50-60 साल के एज के बाद में किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे स्ट्रांग आपको कैंसर ग्रुप की मेडिसिन रखना पड़ेगी, याद रख लेना। ये टेक्निकल फील्ड्स है, आप टेक्निकल फील्ड्स के अकॉर्डिंग अगर सेलेक्ट करोगे तो रिजल्ट भी टेक्निकली मिलेंगे आपको। वहां पर आपको दोस्तों हमेशा याद रखना है 10,000 डाइल्यूशन सिलेक्ट करना है, याद रख लेना मेरी बात को। कई पेशेंट ऐसे आए मेरे पास कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लेवल पर आए, क्रॉन्स डिसीज के लेवल पर आए, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग के लेवल पर आए, बहुत ही सीवियर पेन के लेवल पर आए, कई बार मेलिना के पेशेंट आए, ठीक है। हम बहुत सारा कोशिश करते थे, ये दे दो वो दे दो, रिजल्ट नहीं आता था दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन हमने क्या करा, वहां पर S10 का 10,000 देना शुरू किया, ठीक है, और 10,000 पहले हमें एक डोज अभी दे दिया, एक डोज 15 दिन के बाद के 2 से 5 ग्लोबल्स उसको हमने दे दी कि भाई ये आप 5-7 दिन बाद या 15 दिन बाद आप ले लीजिएगा, ठीक है। पेशेंट जब अगले महीने आया, बोले सर ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो दीजिए, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई है पूरी, ठीक है। यानी आपने जब टेबल प्रैक्टिस में देखा, उसको सोनोग्राफी करने के बाद मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों ने कहा था हाथों में बहुत सूजन है, आप सर्जरी करा लीजिए, बहुत बड़ा इन्फ्लामेशन है आपको, ठीक है, आपके आंतों से ब्लड आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बात है, जरा सा बात है हमारे लेवल पर, लेकिन बहुत बड़ी बात बनाकर प्रस्तुत किया गया। लेकिन हमारा S10 का 10,000 डाइल्यूशन केवल सिंगल 2 डोज, बाकी जो प्रोटोकॉल दिए वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन पेशेंट ने जो फीडबैक दिया 3 दिन के बाद फोन करके बता दिया था कि सर मुझे अब लगभग 90% रिजल्ट है। तो आपको और मुझे पता है दोनों को कि यहाँ पर हमने जो भी मेडिसिन सिलेक्ट किया होगा वो इतनी जल्दी काम नहीं करेगी, ठीक है। काम करा 10,000 डाइल्यूशन ने, जितनी भी फैली हुई डिसीज थी उसको रिडिक्ट कर दी, बहुत रिड्यूस कर दी, इसलिए आपको रिजल्ट बहुत फास्ट देखने को मिले दोस्तों। इसीलिए इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला, बहुत सॉलिड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी किरण शेट्टी सर ने कहा कि बेल्चिंग की कंडीशन को, वहां पर डकार के कंडीशन को, ठीक है,
हिचकी के कंडीशन को क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल क्योर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, हर प्रकार से क्योर कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा, कई पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल लड़खड़ा के चलते हैं, ठीक है, कई पेशेंट्स होते हैं कि वो लड़खड़ा के चल रहे हैं, उनको सिर भारी लग रहा है, चक्कर जैसा लगता है, ठीक है, वहां पर उनको इतना हेडेक होता है कि वो पेशेंट बोलते हैं कि या तो मुझे उल्टी हो जाए या मेरा सिर दर्द बंद हो जाए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे संभाल के ले चलो, दो दो आदमी पकड़कर उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा पेशेंट कभी मिले ना, कुछ नहीं करना, S11 का 10,000 डायरेक्ट ऑन टंग 5 ग्लोबल्स डाल देना, डायरेक्ट ऑन टंग, उसको कहना चूसो आप और बैठो यहाँ 10 मिनट, ठीक है, ओनली 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स काउंट कर लेना आप और फीडबैक दे देना ग्रुप में, ठीक है। मेरे पास 17-18 पेशेंट्स ऐसे आए हैं, केवल S11 का 10,000 5 to 10 ग्लोबल्स ऑन टंग डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जब दिया गया 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आया, पेशेंट बोलता है साहब बहुत बढ़िया, बहुत साइलेंट मिला, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। दूसरी बात, हमारे एक ग्रुप की मेंबर है दोस्तों, आप में से जो कर्नाटक बैंगलोर साइड के जो लोग हैं वो आज बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर शांता फ्रांसिस मैम, ठीक है, डॉक्टर शांता फ्रांसिस मैम बहुत ब्रिलियंट लेडी हैं, जिन्होंने 2 महीने के लेवल पर प्रूव करके बताया मेरी बात को, पूरे प्रोटोकॉल का चार्ट है, मैंने उनसे कहा है कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूं, आपको कहता हूं, आपको मैंने मेडिसिन मैंने बना के भेजा पूरा, और मैंने उनको कहा कि ये पूरा लिटरेचर जो मैंने आपको दिया है, रिजल्ट क्या आया है, आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्या कहा है आपको, आपको ग्रुप में बना के डालना है। अभी दोस्तों 3 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है और 3 महीने के बाद जो 28 का विजन दर्शा रहा था, वो डॉक्टर कह रहा है कि यार 3 महीने में मेरे को इतने साल हो गए प्रैक्टिस के, इतना अच्छा विजन रिकवरी मैंने नहीं देखी, 18 प्लस हो गया है, यानी जो 28 था 18 पे आ गया है, यानी आपको केवल कुछ समय और चश्मा पहनने की जरूरत है। अगर इसी तरह से रिकवरी हो रहा है तो रिकवरी होने के बाद आप कंप्लीटली क्योर हो जाओगे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे कॉल किया था तब हमारे एक कंपनी इलेक्ट्रोमेपैथ की है, जिनके डिस्टिल वाटर बेस्ड आई ड्रॉप का उपयोग करने के कारण उनकी आईसाइट चली गई थी, बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, वन साइड टोटली क्लोज, वन साइड लिटिल क्लोज, ठीक है, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा था उनको, और वो टीचर है, ठीक है। इसीलिए जब उन्होंने मुझे फोन किया, सर मुझे कुछ करिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, मैंने उनको पूरा प्रोटोकॉल सेट किया था, S12 का 10,000 2 डोज दिया था दोस्तों उनको, और पूरा प्रोटोकॉल सेट करके उनको भेजा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो पूरा ऑडियो, उनका जो ऑडियो है, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मैंने क्लिप बनाया था उनको, और पर्सनली कहा है मैंने उनको कि आप पूरा पैराग्राफ आप डालिएगा, ठीक है। हमारे गुरुदेव डॉक्टर भुल्लर सर पंजाब से, उन्होंने भी इसी प्रकार के केसेस को ठीक किया है हाइपोटेंसी मेडिसिन से। तो S12 टू 10,000 2 डोज इज टोटली मिरेकल, तो आई साइट को रिकवर करने वाली है। अभी तक मैंने नहीं यूज किया था, अभी मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको बताया मेरी आंखों में इंजुरी थी, -3.75 का था, अभी -1.25 हो गया, ये भी -1.25 के आसपास आ गया, ठीक है। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे यहाँ पर देखूंगा, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा, तो मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों। मैंने 2 डोज ले लिए, अभी 2 डोज के बाद मैं चेक कराऊंगा और दोनों का पुरानी नई रिपोर्ट दोनों आपके ग्रुप में डालूंगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये ऐसे रिजल्ट मिलता है। कई बार जब हम लोग चिल्ड्रंस में देखते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस में जब आप ट्रीटमेंट करते हो, या फिर सिंपल सी बात कर ले पहले हम, जब आप एज 20 से 40 के बीच में आप ट्रीटमेंट करते हो, जितनी भी डिसीज आएगी ना, हमेशा सब एक्यूट डिसीज आएगी, याद रखना, ज्यादातर जितनी भी डिसीज आएगी सब एक्यूट डिसीज आएगी, अर्थात लिम्फेटिक टेम्परामेंट से जुड़ी हुई होगी, और लिम्फेटिक ग्रुप से जुड़ी होगी ना, याद रखना, जब लिम्फेटिक ग्रुप से जुड़ी होगी तो S1L1 यानी स्क्रोफलोसो ग्रुप, लिम्फेटिको ग्रुप, फैब्रिफिको ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप, लेकिन कैंसरेसो को लास्ट में ऐड करिए, पहले आप वेनेरियो ग्रुप को ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप कैंसरेसो को मत यूज कीजिए, पहले वेनेरियो को ऐड कर दीजिए और आप प्रोटोकॉल दे दीजिए उसको, आप देखिएगा क्या जेन्युइन रिजल्ट मिलता। इसीलिए अभी मैंने जितने भी लेवल पर, आपको मैं फिर से कह रहा हूं, बॉडी में किसी भी जगह पर लिम्फेटिक ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कई बार मैंने देखा है दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है ना, जितने भी बॉडी के ग्लैंड्स है, जहां सिक्रेशन बढ़ रहा है, उसका ऑर्गन का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसका एनलार्जमेंट, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप सीधा L1 का 10,000 दे देना, केवल 2 डोज, याद रखना
ओनली 2 डोज मंथ में देना है जब आप बहुत ज्यादा थक गए हो या आपको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए, आप दे दो, आपको सोचने की जरूरत नहीं, दे दो आप देखो क्या मैजिक मिलता है दोस्तों, बहुत शानदार मैजिक मिल रहा है। ठीक है, कई बार आप देखो कई महिलाएं आपके पास आती है, बोलती है साहब हमको मेंसेस आ रहा है, इतना खतरनाक आ रहा है कि हम पागल हो गए। ठीक है, बंद ही नहीं हो रहा। ठीक है, आप जो बंद नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको वहां पर रेड कलर का आ रहा है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नजर आ रही है, इंडोमेट्रियोसिस हो रहा है या किसी प्रकार का फाइब्रोइड है और बहुत थक गए हो आप, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, A1 का 10,000 2 डोज दे दो आप। ठीक है, और जब एक्यूट कंडीशन होती है दोनों डोज, आज एक दे दो एक कल दे दो, आपको महीने में दोबारा देने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से चेंज करना आपको, A1 का 10,000 2 डोज 5 ग्लोबल्स आज 5 ग्लोबल्स कल, आप 2 डोज दे दो, आप रिजल्ट देखना दोस्तों। इतना ऑथेंटिक रिजल्ट लिया है मैंने, हमारी खुद की भाभी है, बड़े भाई की मिसेस, बड़े दादा के लड़के के यहाँ फाइब्रॉइड यूट्राइन ट्यूमर डेवलप हुआ, डर रहे थे, बहुत डर रहे थे। मैंने कहा भाई एक काम करना, 2-3 दिन का डोज ले जा, यूज कर ले, अगर तुझे लगे ब्लीडिंग बंद हो गया, दर्द बंद हो गया तो ले लेना। बोले हाँ ठीक है ले लूंगा, मैंने दे दिया। अभी वो भी खेत में कुछ निकल रहा था इसलिए लगे हुए थे। जैसी रिजल्ट मिला, आज पूरा का पूरा परिवार मेरे से ट्रीटमेंट लेता है दोस्तों। ठीक है, ये फीडबैक है हमारे, ऐसे ही मिलते हैं तभी मजा आता है दोस्तों, याद रख लेना। कई बार ऐसे केसेस भी मिलेंगे आपको, गैंग्रीन, बहुत बड़े बड़े घाव है, ठीक नहीं हो रहा है, डायबिटिक के लेवल पर, डायबिटिक फूड के लेवल पर, क्या करोगे आप? ठीक है, आप देखते हो, आपको याद रखना, मैं बहुत अच्छा साइन बता रहा हूं, कई बार बच्चों में आपको नजर आएगा कि बच्चों के जो मसल्स में छेद बंद नहीं हो रहा। ठीक है, आप देखते हो वहां पर कि जो हार्ट के लेवल पर वाल होता है उसमें आपका छेद बंद नहीं हो रहा, या किसी मसल्स में अगर घाव हो गया है एक्सटर्नल, वो ठीक नहीं हो रहा। मैं आपको चैलेंज करता हूं दोस्तों, ठीक है, आप किसी भी वाउंड के लेवल पर चले जाओ, सर्जरी की हुई है और सर्जरी वाले पार्ट में फर्स्ट पॉइंट पड़ गया और वो ठीक नहीं हो रहा, A2 का 10,000 ओनली 2 डोज। और डोज कैसे देना, आज एक कल एक, ठीक है, ऐसे डोज देना है, आप देकर देख लेना। ठीक है, आप में से कई के पार ऐसे केस आएंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप ट्राई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मुझे बताइएगा दोस्तों, 100% रिजल्ट है इसके, याद रख लेना। कई बार ऐसा होता है जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं आप लोग घबराते हो, मैं आपको फिर कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। S1, F1, L1, P1, P3, Y और WE 90%, माइंड कर लेना मेरी बात को, S1, F1, P1, P3, L1, वर्म 1, ठीक है, Y और W 90% डिसीज इससे कवर होती है। थर्ड डायल्यूशन में ग्लोबल्स बनाकर दे देना, ठीक है, थर्ड डायल्यूशन में ग्लोबल्स बना के दे देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी एल्डर पेशेंट्स आते हैं उन एल्डरली पेशेंट्स में सबसे ज्यादा REWG का रोल होता है। जितने बूढ़े लोग होते हैं ना उनमें डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमने आपको याद हो सिंथेसिस REW बनाया सेकंड डायल्यूशन में। क्यों बनाया? इसीलिए बनाया, ठीक है, क्योंकि जी का अगर देना है तो हम गैंग्रीनल फोर्ड वाला फार्मूला दे देंगे ना, और ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मल्टीविटामिन 1 और 2 के साथ में अगर गैंग्रीनल फोर्ड आपने ओल्ड एज में दे दिया, 90%, जैसे मैंने बच्चों के लेवल पे कहा, 90% डिसीज आप करेक्ट कर सकते हो, 90%। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप एंजाइटी को 3 को मैंने करीब 12 केसेस पे दिए, अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है, मैं थक गया। कई बार मैंने देखा हार्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है यार, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, सीधा A3 का 10,000 दे दिया। 2 बार मैंने 10 ग्लोबल्स दे दिया दोस्तों, ठीक है, आज और कल। पेशेंट आकर बोलता है यार पहले ही दे देता, 3 महीने से क्या कर रहा था भाई, 3 महीने से पैसे ही कमा रहा था क्या? कई पेशेंट ऐसे बोल के गए दोस्तों मुंह पे, क्योंकि रिजल्ट हमें केवल 2 डोज में मिला, A3 के 10,000 से। दूसरे केसेस मेरे को मिले जो सबसे इंपॉर्टेंट था दोस्तों, एक पेशेंट को घाव लगा हुआ था, चोट लगी हुई थी, इंजुरी था, वो ठीक नहीं हो रहा और बहुत सीवियर पेन हो रहा था। मैं भी थक गया, बोले करें क्या यार, ये तो एलोपैथ का भी लेकर थका हुआ था, 2 महीने मेरे से भी ले लिया, फिर भी पेन बंद नहीं हो रहा था, कुछ नहीं करा, A3 का 10,000 दे, दिमाग घूम गया था, A3 का 10,000 दे दिया, ठीक है। और जब 10,000 दिया, 2 डोज दिया, बोले भाई पहले दे देता यार, दर्द बंद हो गया था, घाव 3 दिन में क्या सूख गया, 3 दिन में 70% घाव सूख गया दोस्तों। अब ऐसा क्या था A3 में, पल्सेटिला,
याद रख लेना दोस्तों, ये सारी चीजें हमें केवल प्लांट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मालूम पड़ती है, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला दोस्तों इसका, इसलिए मैंने आपको बताया अभी। कई बार ऐसे पेशेंट आएंगे जो ल्यूकोरिया के लेवल पर आएंगे, आपकी पूरी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन, खास तौर से ऐसी महिलाएं, याद रख लेना, ऐसी महिलाएं जो इंटरकोर्स करने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वेजाइना बहुत ड्राई होती है, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। केवल 2 डोज A3 10,000 का 2 डोज दे देना, कुछ नहीं करना है, और रवाना कर देना। आप बाकी के जो मेडिसिन एज ए जनरल टॉनिक आप लेडीज के लिए यूज करते हो, आप दे देना, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट। कई बार कान बहने में ओटोरिया के लेवल पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने 2-3 केसेस में अभी बहुत ब्रिलियंट फीडबैक लिया A3 10,000 का। मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ और सोच के पेशेंट को दिया था, पेशेंट ने आके मुझे 15 दिन बाद फीडबैक दिया, सर आपने क्या ये जो डोज दिया था, ये क्या कान बहने पे काम करता है? मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा हाँ काम करता है। बोले मेरे कान बहना बंद हो गए, मैं 10 साल से कान बहते थे, मेरे कान बहना बंद हो गए, आपने क्या दिया था ऐसा? जब बाद में मैंने दूसरे 2 पेशेंट्स को दिए और जब उनका कान बहना बंद हुआ था, मुझे समझ में आया भाई A3 का 10,000 यहाँ भी काम करता है। इसलिए हमने पढ़ा नहीं, हमने सीखा है, हमने प्रैक्टिकल देके सीखा है, तभी हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। कई बार ऐसे केसेस आएंगे जब आप किसी फीमेल स्पेसिफिक कंडीशंस को ट्रीट करने की कोशिश करते हो, और जब फीमेल स्पेसिफिक ट्रीट करते हो, बहुत सारी चीजें होती है जब आप गाइड नहीं कर पाते कि यार मैं इसको ठीक कैसे करूंगा। आप 6 मेडिसिन का प्रोटोकॉल याद रख लेना, C1, C2, C17, वेन 1, G और B, याद रख लेना। ये 6 मेडिसिन ऐसी है डायरेक्टली स्ट्रक्चरल डिसीज से लिंक करती है। जब भी कभी आप किसी भी प्रकार की मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी मेडिसिन के लेवल पर जाओगे, तो वहां पर जब कैंसरस लेवल पर जाओगे तो C1, C2, C17 ये तीनों पिट्यूटरी ग्लैंड को टच करती है, नर्वाइन को टच करती है। ठीक है, वेन 1, G और B ये तीनों डायरेक्टली किसी भी प्रकार के गंदगी को बाहर निकालने के लिए, आपके पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लेवल पर टच करती है। जितना भी डिजेनरेशन, डिस्ट्रक्शन होता है उनको क्यूर करती है, याद रख लेना। इसीलिए किसी भी फीमेल के डिसीज को ट्रीट करने में C1, C2, C17, वेन 1, GB में से 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन का सिलेक्शन 100% आपके प्रोटोकॉल में होना चाहिए। याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है। इसलिए इसका एडवांटेज टेबल प्रैक्टिस में आपको और मुझे मिल रहा है दोस्तों। आप मेरे प्रोटोकॉल देख लीजिएगा सिलेक्शन का, मैं इसी टाइप से सिलेक्ट करता हूं, इसीलिए आपको बता भी रहा हूं दोस्तों। जब आप किसी भी लेवल पर बहुत ज्यादा, आपको मान लो टाइफाइड रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब सब लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई टाइफाइड रिपीट होता है तो उसको कैसे कवर किया जाता है। ठीक है, आप देखते हो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि पेट में ही मल सड़ने लगता है, बदबूदार गैसेस पास करता है व्यक्ति, ठीक है, और टाइफाइड बार बार रिपीट होता है। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपका वर्टू का 10,000 का 2 डोज आज दिया, 15 दिन बाद फिर रिपीट किया, 10 ग्लोबल्स सुबह खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, जैसे उठे पहले दो, ठीक है, आप वहां पर दे दो, आप देखो रिजल्ट। एक बार आपने दिया, दूसरी बार दिया, फिर कहना जा टाइफाइड टेस्ट करा ले, ठीक है, टाइफाइड टेस्ट कराने के बाद देखना टाइफाइड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट दिया है दोस्तों इसने। मेरे कई केसेस ऐसे हैं जो क्रॉनिक टाइफाइड से पीड़ित थे और जब मैंने वहां पर दिया बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिला दोस्तों, बहुत सॉलिड। इसीलिए हम जब फंडामेंटल मेडिसिन की बात करते हैं तो फंडामेंटल मेडिसिन क्या होती है इलेक्ट्रोमेपैथ में? भाई होम्योपैथ में तो बहुत सारी मेडिसिन है जो कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल है, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रोमेपैथ में कौन सा फंडामेंटल है? जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक। यही मेरा उद्देश्य था आपको बताने का। S1, L1, A3, S10, F1, WE ये फंडामेंटल मेडिसिन है जो हर केस में दे सकते हो। इसीलिए एक मेडिसिन S1 जोड़कर जनरल टॉनिक बना दिया, S10 जोड़कर नेचुरल टॉनिक बना दिया। ये मेरा साइंस था जहां पर मैंने काम किया था दोस्तों। इसीलिए आज मैं 12 साल हो गए, ठीक है, 12 साल से मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं इनको कि मुझे 12 साल हो गए और मेरे रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जब किसी को एक्यूट स्टेज में न्यूमोनिया हो गया आपके पास आ रहा है तो आपको जादू दिखाना है, आप सीधा P1 का 10,000 दे देना, जादू हो जाएगा दोस्तों। सीधा P1 का 10,000 दे देना, 10 मिनट के अंदर पेशेंट को रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 10 मिनट में, हाँ मैं सही कह रहा हूं, 10 मिनट में
पेशेंट को रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पल्मोनरी लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, जो स्वेलिंग होता है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जो प्लूरिसी की प्रॉब्लम डेवलप होती है रिड्यूस हो जाती है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप इस बात को, ठीक है। आप जब रेगुलर इलाज की बात करेंगे तो बिल्कुल सही बात है। जब आप पेक्टुलर टी की बात करते हो, आप लंग कैंसर की बात कर लो, आप ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लो, आप किसी क्रॉनिक कफ की बात कर लो, किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होता है दोस्तों, चाहे क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, याद रखिएगा P2 10,000 इज अ मिरेकल। आप जब भी, मैंने देखो कैंसर के लेवल पर हमेशा बताया आपको P2 विन 1, लेकिन P2 का 200 फेफड़े के कैंसर में, लंग्स कैंसर में मिरेकल प्रोटोकॉल है दोस्तों। आप 10,000 में 2 डोज दे दीजिएगा और आपको जो प्रोटोकॉल बताया गया है कैंसर के लेवल पर उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। कुछ नहीं करना आपको कंटिन्यू करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, सारा काम हो जाएगा दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, याद रख लेना मेरी बात को। ये बहुत ब्रिलियंट मेडिसिन के रूप में सामने आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यही चीज अगर बच्चों में होती है ना, सीधा P3 दे दो 10,000, कुछ भी करना नहीं। जब P1 काम किया, मेरे पास 2 केस है, ज्यादा नहीं मैंने दे पाया क्योंकि बच्चे कम आते हैं। 2 केस से आए, बोहरा समाज के थे दोनों बच्चे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उनके, हॉस्पिटलाइज था, आईसीयू में थे। बोले यार सर हमारे बच्चों को बताओ, कुछ कराओ यार। मैंने चेस्ट स्टाइल बना के दिया था और P3 का 10,000। अब मरे नहीं तो क्या करो भाई, इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। दिल पे पत्थर रख के दिया था, लेकिन 2 दिन बाद छुट्टी करा के घर लेकर आया तो मेरे को डर लग गया, यार मैं इसको बचाऊंगा कैसे, ठीक है। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर ने बोला नहीं अब कवर हो गया, जाओ, छुट्टी कर दी। लग ही नहीं रहा कि इसको न्यूमोनिया है, ठीक है। और जब 15 दिन बाद फिर से रिवाइज दिया गया उसको डोज, उसके बाद में जब पेशेंट आया 1 महीने बाद, मुझे भी आश्चर्य हुआ, पेशेंट कंप्लीट क्योर हो चुका था दोस्तों। कोई प्रॉब्लम वहां पर बाकी नहीं थी, कंप्लीट क्योर हो चुका था। इसलिए ये प्रोटोकॉल जब तक हम बनाएंगे नहीं, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं दोस्तों। याद रख लेना, जब आप एक्यूट डिसीज में किसी कैटेगरी को निर्धारित करते हो तो मेथड आपको थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया, मैंने आपको कहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव जाइए या पॉजिटिव टू नेगेटिव आइए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपको हैवी मेंसेस हो रहा है, आप क्या करोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे या नेगेटिव टू पॉजिटिव आओगे? सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हेवी मेंसेस हो रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव आओ, ठीक है। आप 10th डायल्यूशन या 6th डायल्यूशन से शुरू करो, आप इसको 4th डायल्यूशन या 3rd डायल्यूशन तक आ जाओ, आपका रिजल्ट उसी में मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन वाटर में डाल करके डाइल्यूट करके ही देना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं कहूं दोस्तों आपको, ठीक है, इसके विपरीत कहूं कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा स्कैंटी मेंसेस हो रहा है, यानी मेंसेस क्लियर ही नहीं हो रहा, उसको बहुत कम क्वांटिटी में मेंसेस हो रहा, ठीक है, आप क्या करोगे, पॉजिटिव पे आ जाओगे। मैं नहीं जाऊंगा पॉजिटिव, मैं जाऊंगा सीधा 6th डायल्यूशन पे, और 6th डायल्यूशन के लेवल पर डायरेक्ट ऑन टंग दूंगा पॉजिटिव डोज। क्या दूंगा, वहां हमने C1A2B दिया था, यहां पर C1A1RE दूंगा मैं। भाई एमेनोरिया के लेवल पर क्या करते हो आप, यही करते हो ना, आप C1A1RE को डायरेक्ट 6th डायल्यूशन के लेवल पर दे दो, आप ऑन टंग दे दो, आप डायरेक्ट ऑन टंग। मैं आपको चैलेंज करता हूं 24 घंटे के अंदर पेशेंट को बोलना हो जाएगा कि मेंसेस क्लियर आना शुरू हो गया। मेंसेस बिल्कुल क्लियर आना शुरू हो जाता है। ये हमारी टेबल प्रैक्टिस के गुण हैं दोस्तों। जब हम इन चीजों को सीखते हैं ना तो प्रैक्टिकली करते हैं, और प्रैक्टिकली ही दिया जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, जब किसी फीवर, मलेरिया, डेंगू आप किसी लेवल पर काम कर रहे हो तो वहां पर हमेशा याद रखना है S10, F1, RE, Y, इनका प्रयोग आपको जरूर करना है। अगर आप इनका प्रयोग, हम लोग इसीलिए तो कहते हैं कि आप जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक को फ्रीक्वेंटली चला दो पॉजिटिव में, और साथ में आप वहां पर डेंगू का प्रोटोकॉल चला दो, ठीक है। आप जब यहाँ पर डायल्यूशन को जब चेंज करोगे, जब टाइफाइड जैसी कंडीशन आती है, ठीक है, वहां पर आपको इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपको D4 से चलना है, आपको पर्टिकुलर D10 तक, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है। ऑर्गन के काम पे जाइए आप, कई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना, इसीलिए मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको ध्यान हो, कुछ समय पहले मुझे बार बार कफ होता था, बार बार एलर्जी होती थी, आवाज बैठ जाती थी, 2-2 4-4 दिन मुझे रेगुलर क्लासेस में ब्रेक लेना पड़ता था। आपको याद है मैं कितना जोर जोर से बोल रहा हूँ, अभी कितने समय से बोल रहा हूँ, खांसी भी आती है लेकिन नॉर्मल है। पता है मैं क्या कर रहा हूँ,
मैं P4 का 10,000 डायल्यूशन ले रहा हूँ, ठीक है। वो बूढ़ा हो गया हूँ भाई, 45, 40, 50 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। इसीलिए मैं P4 का 10,000 ले रहा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी चीज ये नजर आई, मेरा जो सांस फूलता था, मेरा जो खांसी आता था, जो क्रॉनिक कफ था, जो इरिटेशन होता था, जो विगस नर्व का इरिटेशन होता था, फेरिंग्स और लैरिंग्स का इरिटेशन होता था, वो बंद हो गया है। P4 का 10,000 2 डोज मैं पिछले 2 महीने से ले रहा हूं। मैंने चौथा डोज अभी लूंगा मैं आते शनिवार को, ठीक है। उसी में मुझे रिजल्ट आया। तो आपको ये चीज याद रखना है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूं, जब भी आप ऐसे केसेस को देखते हो जैसे राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, आप यूट्रस से देखते हो पानी बहुत जा रहा है, ठीक है, फ्लूइड बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, ल्यूकोरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा कहीं से भी, किसी भी पार्ट से। C1 का 10,000 मत देना भूलना, ठीक है। C1 का 10,000 आपकी बॉडी में किसी भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से कोई बहुत ज्यादा सिक्रेशन आपको हो रहा है, आपको सीधा 10,000 देना है, सिंगल 2 डोज। जैसे ही पेशेंट आए वैसे ही दीजिए। आज ले ले भाई ये 5 गोली, और 5 गोली 15 दिन बाद ले लेना, ठीक है। आप उसको अपने आप देने का रिवाज डालिए। कारण क्या है ना, 15 दिन में रिजल्ट दिखाना है। पेशेंट इधर उधर कर सकता है, लेकिन आज अपने सामने जब लिया है ना, तो आपने को भरोसा हो जाएगा कि 15 दिन में ये रिजल्ट चैलेंज के साथ आएगा। और जब रिजल्ट आता है ना, तो आप लोगों से ज्यादा खुशी किसी को नहीं मिलती। याद रख लेना इस बात को, ठीक है, हमेशा याद रखना इसको। सबसे पहले प्रैक्टिकल करने में टेम्परामेंट सिलेक्ट कीजिए, फिर पेशेंट की डिसीज की कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट का नंबर आता है। ये थीसिस होती है हमारी, इसलिए मैंने इतना बताया आपको दोस्तों। याद रखना, जब आप वहां पर किसी साइकोलॉजिकल इंडिकेशन पे जाते हो तो वहां पर फिजिकल साइंस से टेली करिए आप, क्योंकि आप किसी भी सेंग्वाइन का हो, लिम्फेटिक का हो, या पर्टिकुलर मिक्स टेम्परामेंट का हो, आपको याद रखना है उसकी बॉडी से रिलेटेड ही साइकोलॉजिकल सिस्टम वहां पर डेवलप होंगे। लेकिन हमने बताया आपको कल कि वहां पर सॉलिड प्रोटीन बॉडी के डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, और लिक्विड प्रोटीन जो होता है मेनली उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो साइकोलॉजी क्या है उसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से गुस्सा आता है, धीरे धीरे गुस्सा आता है, या फिर दोनों होता है, यानी सेंग्वाइन, लिम्फेटिक एंड मिक्स टेम्परामेंट। इसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल भी आपको तय करना है। याद रखना, पॉजिटिव देना है, न्यूट्रल देना है या नेगेटिव देना, ये आपको निर्धारित करना है। 6th, 5th या 4th डायल्यूशन का लेवल मैंने आपको बताया दोस्तों, याद रख लेना। जब मेरे पास ऐसे केसेस आए, अभी रिसेंट में 2 केसेस मेरे पास आए। एक डॉक्टर संजीव पटेल सर ने मुझे भेजा था औरंगाबाद से दोस्तों, ठीक है। वो स्पेशली एक पेशेंट था जिसको बहुत ज्यादा मेंटल इरिटेशन होता था, बहुत ही सीवियर मेंटल इरिटेशन होता था, ठीक है। कैंसर का पेशेंट था दोस्तों, उसको बहुत सीवियर पेन होता था बैक साइड में, ठीक है, बहुत सीवियर पेन होता था गले में, कैंसर का पेशेंट था दोस्तों, ठीक है। वहां पर मैंने C2 का 10,000 दिया था उसको दोस्तों, ठीक है। लंग्स कैंसर से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने C2 का 10,000 दिया था। और 2 या 3 डोज देने के बाद ही पेशेंट ने बोल दिया है अभी मैं बढ़िया तरह से खाना खा रहा हूं। आज सुबह से 4 पेशेंट कैंसर के लेकर आया है दोस्तों, मुझे इसलिए याद आया ये चीज, ठीक है। आज वो 4 पेशेंट मेरे पास कैंसर के लेकर आया है दोस्तों सुबह से, इसलिए मैं 11 बजे जब शादी में गया उस समय तक मैं देख कर गया हूं उनको दोस्तों। बड़ा मुझे खुशी हुआ कि एक कैंसर का पेशेंट मैंने ठीक करा जो 82 साल का है, 82 ईयर्स। इट्स अ मिरेकल दोस्तों। लंग्स में प्रॉब्लम है, बैक साइड बहुत सीवियर पेन होता था, CSF फ्लूइड बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता, सारा गायब हो गया। कहाँ गया भैया एक्स्ट्रा CSF फ्लूइड? कोई मेडिसिन तो दिया नहीं हमने, लेकिन ब्रेन पे हमें मालूम है कि C2 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहां मेनिंजस CSF फ्लूइड पे C2 का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हमने C2 का 10,000 सिलेक्ट किया था और वो काम कर गया और रिजल्ट ऑथेंटिक मिला दोस्तों। ये हमारी टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, ठीक है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है और पेशेंट बोलता है साहब हम ये एलोपैथ मेडिसिन ले ले, ये आयुर्वेद की ले रहे, ये फलानी मेडिसिन ले रहे, क्या हम उसके सिस्टम के मेडिसिन के साथ आपकी सिस्टम के मेडिसिन ले सकते हो? तो दोस्तों ले तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मेडिसिन का रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको कैसे पता? अगर नहीं है तो आप पेशेंट को कैसे बताओगे मैं तुझे कितने दिन में ठीक कर पाऊंगा? आप नहीं कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा पेशेंट हील हो जाएगा दोस्तों, छोड़ के चला जाएगा। इसलिए डू नॉट मिक्स दिस टाइप, ठीक है, कभी मिक्स नहीं करना। कई बार ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स मत कीजिए, ठीक है, लेकिन
मैं कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी को अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको कम ज्यादा सिलेक्ट करना है। कैसे? ज्यादातर डब्ल्यू का प्रयोग करना है स्ट्रांग, उसके साथ में आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी को लग रहा है कि बी है 5-6 ड्रॉप डाल दो, जी देना 5-6 ड्रॉप डाल दो। याद रखना स्ट्रांग डब्ल्यू को रोको और आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ देना चाहते हो वो डाल दो। इस तरह से आप मिक्स करके दे सकते हो दोस्तों। आप देखो मैंने जितने भी प्रोटोकॉल बताए हैं उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी को स्ट्रांग बताया, दूसरी को रिड्यूस। बहुत कम जगह ऐसा है जहां पर मैंने आपको कहा कि दोनों को साथ में आप इक्वली मिला लो। आप देख लेना प्रोटोकॉल, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ज्यादातर रूल्स ये कहते हैं कि सेम ग्रुप की मेडिसिन दो एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, यानी S1 भी दे दिया S5 भी दे दिया, गलत है दोस्तों। आपका डायग्नोसिस ही नहीं कंफर्म है, आप डायग्नोसिस को कंफर्म ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं S1 का भी रोल इस ऑर्गन के अफेक्शन के कारण है और S5 लीवर के अफेक्शन के कारण है, तब आप दो मेडिसिन बिल्कुल मिला सकते हो। वहां पर ये रूल्स काम का नहीं, क्योंकि आपको पता है ये दोनों इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसलिए। लेकिन आपको लग रहा नहीं केवल लीवर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर S1 का रोल क्या भाई? ठीक है, इसलिए याद रखना कि कभी भी डू नॉट मिक्स रेमेडी फ्रॉम सेम ग्रुप ऑफ मेडिसिन। उस कंडीशन में आपका रिजल्ट थोड़ा सा वेरिएट हो जाएंगे दोस्तों, याद रख लेना। जब मसल्स के लेवल पर बात आई, ठीक है, कई बार ऐसा देखा मैंने दोस्तों, मसल्स के लेवल पर, लिगामेंट के लेवल पर, बोन मैरो के लेवल पर C3 का रोल देखा मैंने। कैसे देखा? एक पेशेंट जिसको रिकरेंट सिकल सेल एनीमिया था, पॉइंट को नोट कर लेना, जिनको सिकल सेल एनीमिया था, बार बार एनीमिया की कमी हो रही थी, बार मतलब आरबीसी की कमी हो रही थी, उसको ब्लड नहीं बन रहा था। ठीक है, और कई बार वहां पर मसल्स के लेवल पर बहुत ज्यादा अफेक्शन था। और एक केस मुझे आज भी याद आता है, वहां पर मैंने 1000 से दिया था, तो वहां पर C3 का 1000 से उसके बोन कैंसर पर रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने 5000 दिया और 10,000 दिया, तो उसके जो मसल्स का कैंसर था वो रिकवर हुआ। लेकिन मेनली इसलिए बता रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया में C3 का 10,000 बहुत मिरेकल काम कर रहा है दोस्तों, याद रख लेना, यूज करके देखना। C3 का 10,000 बहुत ही मिरेकली काम किया है, इसलिए मैं बहुत यूजुअली आपको बता रहा हूं। मेरे पास दो केसेस है बुरहानपुर के, दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर है, जहां न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, दोनों माता पिता को प्रॉब्लम है, और वहां पर एक को जेनेटिक प्रॉब्लम है जिनको इपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, और दूसरे को वहां पर सिकल सेल एनीमिया के प्रॉब्लम है, उसके दोनों बच्चों में सिकल सेल एनीमिया गया है दोस्तों। और वहां पर मैंने ये प्रोटोकॉल दिया है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मुझे ट्रैवल प्रैक्टिस में मिला है दोस्तों, याद रख लेना। जब आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर बहुत ज्यादा आपको प्रोलेप्स ऑफ एनस हो गया, या आपके बोन एकदम लटक गई, बहुत ज्यादा वीक हो गया पेशेंट और बहुत ज्यादा सीवियर पेन नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ओटाइटिस मीडिया है, आपकी जो बोन में से गल गई है बोन, और वहां से बहुत ज्यादा आप देखते हो गैंग्रीन में, ठीक है, आप C4 का 10,000 दे दो, किसी भी प्रकार का बोन का गलना हुआ, ऑटोरिया की कंडीशन हो, बहुत जल्दी बंद हो रहा है दोस्तों। केवल 2 डोज देना है आपको मंथ में, एक अपनी क्लिनिक पे दे दो, एक बाद में दे दो, ठीक है, और बाकी का जो प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग कंडीशन है आप दे दीजिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा दोस्तों, 100%, याद रख लेना। जब पेन की बात आती है, न्यूरोलॉजिकल बात आती है दोस्तों, कहीं पर कोई घाव है, ठीक नहीं हो रहा, और ठीक नहीं हो रहा, इसका संबंध कहीं ना कहीं डीप प्रॉब्लम से है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं डीप प्रॉब्लम है, डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, और वहां पर नर्वाइन प्रॉब्लम है, आप सीधा C5 नेगेटिव पे चले जाओ। कोई घाव ठीक नहीं हो रहा, C5 10,000। कोई चीज ऐसी है जो पेन हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, हम थक गए किसी भी प्रोटोकॉल में, सोचने की जरूरत नहीं, C5 का 10,000 आप दे के देखना दोस्तों, केवल 2 डोज, आपके ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएंगे दोस्तों। अभी मैं किडनी फेलियर पे शुरू किया हूं दोस्तों, S6 का 10,000 आज दिया, उसके 7 डेज बाद C6 का 10,000 दिया, उसके फिर 7 डेज बाद S6 का 10,000 दिया, और चौथे बार में C6 का 10,000 दिया दोस्तों। और मैं अभी रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बताऊंगा मैं कि कितना बढ़िया रिजल्ट वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आ रहे हैं, इसलिए मैं वो प्रोटोकॉल्स आपको एक एक जो मैं यूज कर रहा हूँ, सिंगल जहां पर मैं काम कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, फालतू की चीजें बहुत सारी जगह दे रहा हूं वो नहीं बता रहा, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। याद रखें, जब एस्क्रोप्लोसो ग्रुप दे रहे हो, फैब्रोफिगरो ग्रुप दे रहे हो, वेनेरियो ग्रुप या वर्मीफिगो ग्रुप दे रहे हो, स्लास दे रहे हो, तो वहां पर सबसे बढ़िया मेडिसिन होती है सपोर्टिव वाई, ठीक है। आप REW को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
बिल्कुल फ्रीली माइंड यूज कर लो। जब एंजाइटी को ग्रुप दे रहे हो, लिम्फेटिक को ग्रुप दे रहे हो, पेक्टोरल ग्रुप दे रहे हो, तो बी का सपोर्ट जरूर मिलेगा आपको। आरईडब्ल्यू का भी सपोर्ट मिलेगा, आप दे सकते हो, लेकिन बी का सपोर्ट एंजाइटी को, लिम्फेटिक को और पेक्टोरल ग्रुप में बहुत ज्यादा मिलता है। जब आप कैंसरस ग्रुप की बात करते हो तो वहां वेनेरे और जी का बहुत बड़ा रिजल्ट है, लेकिन आरईडब्ल्यू का भी बहुत बड़ा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी आरईडब्ल्यू ऐसी मेडिसिन हैं जिनके बारे में लोगों ने बहुत डरा के रखा था कि आरी का प्रयोग मत करना, आरी का प्रयोग मत करना। आपके और मेरे जैसे डॉक्टरों ने आरी को बीपी में भी यूज करना चालू कर दिया है दोस्तों। ठीक है, आप सोचिए, अभी मैंने दिया है एक पेशेंट को, अभी रिजल्ट आने का वेट कर रहा हूं, आरी का 10,000 हाई बीपी में, आरी का 10,000 हाई बीपी में दिया है मैंने। अभी तक 18 दिन हो गए, पेशेंट को 2 बार कॉल करके मैंने पूछ लिया है, पेशेंट कहता नहीं अभी ऐसा कुछ लगा नहीं है मुझे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा मुझे, अच्छा लग रहा है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, C10 का 10,000 का रिजल्ट मैंने लिया है दोस्तों, खास तौर से पेनक्रेटाइटिस पर, खास तौर से लीवर एब्सेस पर, खास तौर से इंटेस्टाइनल एब्सेस पर, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन पर। ये तीनों डिसीज में मैंने 10,000 के 2 डोज से रिजल्ट लिया है दोस्तों, और क्विकली विद इन 5 आवर्स, 5 घंटे में पेशेंट का पेन रिड्यूस होना शुरू किया। 2 दिन के बाद पेशेंट ने आकर बोला सर आपने क्या मेडिसिन दिया है, वो डोज मुझे और चाहिए बोले। मैंने कहा भाई ये जितना दे सकते हैं हमने 2 डोज दिया है आपको, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले दोस्तों, बहुत सॉलिड। जितने भी थ्रॉट के आते हैं ना, कुछ नहीं करना, C13 का आप 10,000 2 डोज दे दो, पहले ही दे दो। आप देखो थ्रॉट इन्फेक्शन, चाहे वो GERD के कारण डैमेज हो रहा, चाहे एसिडिटी के कारण हो रहा, चाहे वहां पर थ्रॉट इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जुड़ा, वो देख लो आप, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले दोस्तों। इंटेस्टाइनल कोलाइटिस के लेवल पर अभी दिया है मैंने एक पेशेंट को, इंदौर का पेशेंट है, 1 डोज दिए मैंने, 2 डोज दिए हैं, अभी 7-8 दिन ही हुए, अभी रिजल्ट नहीं मिला मुझे, लेकिन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन थ्रॉट पे बहुत अच्छा मिला है, आपको जरूर देना है दोस्तों, याद रख लेना। C17 बोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया, हमारे शुभांगी मैम ने इसको प्रोटोकॉल को, धनश्री मैम, ज्योति मैडम जो है हमारे महाराष्ट्र की शेरनिया, उनमें से एक शुभांगी मैम ने यूज किया है और रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक बता रहे, क्योंकि अपने पे यूज करके दूसरों पे दिया। और मैं आपको कह रहा हूं, फिर से एक चैलेंज दे रहा हूं नया, बेड वेटिंग मैंने कवर किया C17 10,000 से। कैन यू अमेजिंग इट? C17 10,000 को 2 डोज देना है, केवल 2 ग्लोब्यूल्स बच्चे को आज अपने क्लिनिक पे आया था पिला दीजिए, और बाद में 15 दिन बाद फिर रिवाइज कराइए। आप देखिएगा बेड वेटिंग के लेवल पर, मुझे उम्मीद है कि ऐसा रिजल्ट मिलेगा जिसकी कल्पना शायद आप लोगों ने नहीं की होगी दोस्तों। बहुत ही सॉलिड रिजल्ट मिल रहा है। कई लोग बोलते हैं कि साहब आप जो है बड़ा खतरनाक बताते हो, लोग इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ते नहीं, आप पोटेंसी पे जा रहे हो। ठीक है भाई, आपने यूज नहीं किया, मैंने तो यूज किया है। ठीक है, मैंने करीब डब्ल्यू को 7 डिसीज में मास्टर के रेमेडी के रूप में यूज किया है। जो कसरावत आ रहे हैं ना, उनको एक मैं पूरा एक मेरा पर्सनल रजिस्टर दे रहा हूँ, पर्सनल एक डायरी दे रहा हूँ, जो मैंने बेंगलोर में भी कुछ दोस्तों को फर्स्ट पार्ट दिया था, यहाँ मैं सेकंड पार्ट भी देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने वहां पर जितने भी स्टेज के रोगी आते हैं, जितने भी मेंटल रिटार्डेड रोगी आते हैं, जितने भी इंसेनिटी के रोगी आते हैं, जितने भी मेंटल इम्बैलेंस के रोगी आते हैं, जो जिनके घर वाले बोलते हैं सर ये कभी भी गालियां देता है, कभी भी, उनको, या जितने भी लोग मेंटल टेंशन लेकर आते, स्ट्रेस एंजाइटी लेकर आते हैं, मैं डब्ल्यू का 10,000 दे रहा हूं दोस्तों, सीधा ऑन टर्म। 5 ग्लोबल्स 2 बार, आज दिया, 15 दिन बाद फिर रिवाइज किया। ठीक है, बहुत बड़ा। अभी तक वाई का यूज करते थे, लेकिन मैंने डब्ल्यू का प्रयोग भी करना शुरू किया। ठीक है, और मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं वाई का प्रोडक्ट आपको बता रहा हूं, वाई का मैंने यूज किया है दोस्तों, स्पेशली इंसेनिटी के लेवल पर 10,000, एपिलेप्सी के लेवल पर 10,000। ठीक है, कई बार मैंने यूज किया है दोस्तों। जितने भी लोग ऐसे आते हैं जिनको वर्म का मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वर्म का मैनिफेस्टेशन होता है, मैं सीधा उनको वाई का 2 डोज दे देता हूं। 2 ग्लोबल्स आज ले ले, 2 ग्लोबल्स 15 दिन बाद, वो भी 10,000। आप बिलीव नहीं करेंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं सोच नहीं सकता हूं, इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। जो मैंने नोट डाउन किया वही बता रहा हूँ, फालतू चीज में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, याद रख लेना दोस्तों। कई बार आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे, साहब हम लोग बैठते हैं और हमारे पांव सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, नर्व का क्रैम्स आना, ऐंठन आना, सुन्नपन आना,
याद रख लेना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हाई बीपी में है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हाई बीपी में चला गया और पेशेंट कह रहा है साहब मेरे को ठीक ही नहीं हो रहा, मैं तो तमाम मेडिसिन ले ली, कवर ही नहीं हो रहा। आप आरी का 10,000 2 डोज दे देना, ठीक है। मैंने लिया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 7 पेशेंट्स मेरे पास हैं, ठीक है। अभी मैं जब तक कंप्लीट क्यूर उनको कर लूं उसके बाद आपको कहूंगा कि देखो इनकी मेडिसिन केवल मैंने आरी 10,000 से छुड़वा दी, बंद करवा दी, ठीक है। ये आपके लिए गिफ्ट होगा और आपको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसे केसेस भी आए जो बेचारे गरीब थे, गायत्री परिवार में कैंप लगाता हूं मैं, तो वहां पर मुझे बहुत गरीब लोग मिलता है, मैं ये प्रैक्टिकल वही कर लेता हूँ, उनको फ्री में भी देता हूँ और बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो लोग बेचारे कभी होम्योपैथ ट्रीटमेंट लिए हुए नहीं रहते, या जो पढ़े लिखे होते हैं, अरे ठीक है यार एक डोज में कुछ नहीं होता, भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं, ठीक है, कि नहीं यार वो भाई ने दिया यार, पैसे नहीं लिए, ठीक है। ट्राई करते हैं और ट्राई ईमानदारी से करते हैं और रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। मैंने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का गैंग्रीन वाला पेशेंट जो बेचारा फांस लग गया था और उसका पूरा पांव सड़ा हुआ था, मैंने जी का 10,000 दिया था उसको, 2 डोज दिया था, 10 ग्लोबल्स, 10 ग्लोबल्स वही खिला दिया और 10 ग्लोबल्स बना के दिया उसको, कहा 15 दिन बाद लेना हो नहीं तो ये पूरा खराब हो जाएगा पाँव। 15 दिन बाद ही लिया उसने और गैंग्रीनाल फोर्ट उसको मैंने वहां पर दे दिया और बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिला। जी संजय सर बताइएगा आपका फीडबैक जी का कैसा मिला। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला दोस्तों। कई बार आपके पास पेशेंट आता है बड़े बड़े घूमड़ लेके आता है, फ्रीक्वेंट पूरे बॉयल्स कार्बंकल्स बड़े बड़े आपके पास लेकर आता है, क्या करते हो आप दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसी लेडीज आती है जिनको मेनोरेजिया होता है खूब जबरदस्त, वहां पर उनको ब्लीडिंग होती है, क्या करते हो आप दोस्तों, ठीक है। बी का 10,000 दे देना। जितने बड़े बड़े फूले हुए जितने फोड़े होते हैं ना 2 दिन में फूट फाट के साफ हो जाते हैं दोस्तों, ओनली 2 डेज। ये अभी 6 महीने से यूज कर रहा हूं। बी का 10,000 2 डोज, 5 ग्लोबल्स अभी, 5 ग्लोबल्स 15 दिन बाद। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका पेशेंट श्योर 101% क्यूर होगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं एपीपी का लेवल पे यूज कर रहा हूं, क्योंकि एपीपी क्या हो रहा है, कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे, तो मैंने अभी 2 जगह से अलग अलग डायल्यूशंस बुलाए, 10,000 एक जगह बना हुआ और एक मैंने खुद ने बनाया, इसीलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मैं ले रहा हूं एपीपी का 10,000 का, ठीक है। उन लोगों के लिए जिनमें कोलेज्मा, मेलेज्मा, लिकोडर्मा या पर्टिकुलर ब्लैक स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं बॉडी में, उन लोगों के लिए। दूसरी बात, उन लोगों के लिए जिनको घाव सूखते नहीं थे, जिन लोगों को कहीं पर ब्लीडिंग हो गया अंदर स्किन के नीचे और वहां से ब्लीडिंग को वापस निकालना, वहां पर एपीपी का 10,000 ने बहुत अच्छा, अर्निका मोन्टाना इसमें दोस्तों, ठीक है। 10,000 का मैंने रिजल्ट लिया है, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिल रहा है दोस्तों, इतना सॉलिड रिजल्ट मिला है। तो ये था जो अनुभव मेरे पास थे, वो मैंने आपको दिए हैं दोस्तों। ये बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं, जब आप टेबल प्रैक्टिस में इसको यूज करोगे और आप लोगों का बेस बनेगा, तब हम लोग जब आगे लिटरेचर छपवाएंगे तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली हमारा सपोर्ट करेगी दोस्तों। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर, हमारा ग्रुप चालू रहेगा दोस्तों। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम या कुछ फीडबैक्स के लिए या पर्टिकुलर कोई प्रोटोकॉल्स के लिए आपको ग्रुप में डालेंगे, मैं जैसे ही देखूंगा आप लोगों को बकायदा उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, आज हमारी जर्नी आप लोगों के साथ यहीं तक थी। आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का सर्टिफिकेट बनने को दे दिया गया है, जैसे ही बनेगा जो लोग कसराल सेमिनार में आएंगे उनको, जो आपका डायबिटीज के जो पर्टिकुलर हमारे 3 सेमिनार हुए थे, उन तीनों सेमिनार के सर्टिफिकेट भी साथ में दिए जाएंगे, और आसपास के जितने डॉक्टर जो उनसे लिंक करते हैं उनको भी उन्हीं के प्रोटोकॉल्स के साथ में वहां पर सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे ताकि उनको पहुंचा दिया जाए दोस्तों। और आपका जो ये पर्टिकुलर हम लोगों ने यहाँ पर जो सेमिनार किया है, जो चारों यूनिट में मौजूद थे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो बीच में 1 यूनिट में थे, 2 में गायब हो गए, चौथे में आ गए, उनको देने कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है हमारा, हम उन्हें नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है। हमारे पास पूरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा नंबर वाइज आपका नंबर आप हमारे रजिस्टर में चेक कर सकते हो। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर नंबर होगा और वो नंबर हमारा जो रजिस्टर होगा उस पर बकायदा अटेस्टेज होगा, और वहां पर हमने सर्टिफिकेट किसको दिया है आपका वो भी वहां पर साइन होगी दोस्तों। इसलिए वहां पर हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे। जो 4 साल मतलब 4 आपके चैप्टर में मौजूद है, पूरे 1st और 4 तक
हम नाम देख लिए, उतने सर्टिफिकेट हमने बनवाने डाल दिए, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम यही रखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ बात मनीष करना सर नमस्कार। जी वर्मा सर मनीष सर हमारी जी, एक सेकंड यार प्लीज। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू। एक मिनट एक जी मिनट जी बोलिए। मनीष सर, हम लोगों की जर्नी समाप्त नहीं हुई, हम लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई है आपके साथ। आप जी 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 सर, सॉरी फॉर दैट। सर 16 महीने का जो कोर्स किए थे, हम लोगों को देंगे क्या? जी 16 महीने का जो हम लोगों ने कोर्स किया सर, उसका सर्टिफिकेट देंगे क्या? वही तो बता रहा था सर, क्या सुना आपने? नहीं, आपने सेमिनार के बारे में कहा सर। सर सेमिनार का पहले कहा मैंने, उसके बाद जो चार मैंने फोर पार्ट के लिए कहा है ना सर ने, शुरू से पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। ओके सर। फर्स्ट 4 तक जो रहा है उन्हें डिलीट किया जाएगा बराबर। हेलो सर, नमस्कार सर। जी सुषमा सर, मैम। पार्ट 1 में सर, मेरा आपने- इसे सर सर आपने पार्ट बोला 1 था में कि- मेरा इसे अपने सुषमा मैडम सर, बोलिए। सर आपने बोला था एडिक्शन के लिए मैं एक पॉइंट बताऊंगा जिससे कि अप्लाई करने से ही ठीक हो जाएगा। तो यही तो बताया मैडम, ये रहा ऊपर नीचे अच्छा, वाला। ठीक है, थैंक यू सर। नशा मुक्ति का साथ ये अप्लाई करना मेरा। बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड पर अप्लाई कीजिएगा और नीचे वाला डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। आपको 2 चीज और मैं बताना भूल गया, वो 2 चीज भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। लीवर के ऊपर आपको अप्लाई करना सेकंड वाला, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार आपके पास ऐसे केसेस आएंगे जो टीएलसी बहुत बड़ा रहता है, टोटल ल्यूकोसाइट कम। कैसे कम करोगे आप? ठीक है, सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। 15 ml डिस्टिल वाटर में आपको P4 वर्बन वाई की 4 सर सबको पहले म्यूट कर दीजिए। ठीक है, आपको P4 वर्बन और वाई ये 15 ml डिस्टिल वाटर लेना है। P4 वर्बन वाई में आपको वहां पर दोस्तों स्पेशली आपको 4 ड्रॉप, केवल 4 ड्रॉप डालना है आपको D3 से P4 वर्बन वाई, और आपको उसको देना है पेशेंट को केवल एक एक ड्रॉप 4 बार ऑन टंग। याद रखना, P4 वर्बन वाई को 15 ml डिस्टिल वाटर लो, आपको 4 ड्रॉप डालना है, अच्छे से हिला के 105 स्ट्रोक उठा के पेशेंट को देना है, एक एक ड्रॉप ऑन टंग डालना है, और आपको कहना है कि 10 दिन बाद आप टीएलसी काउंट करा लीजिएगा। जितना भी टीएलसी काउंट बढ़ा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पर तुरंत रिड्यूस हो जाएगा। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर आपका प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग कहते हो कि भाई प्लेटलेट काउंट कम नहीं होता है, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि आज के लिए रखा था दोस्तों कि प्लेटलेट काउंट यदि बड़े हो तो क्या करोगे आप, कैसे कवर करोगे? टेंशन लेने का नहीं। S10W को 15 ml डिस्टिल वाटर में दोनों को 4 ड्रॉप डालो और 105 स्ट्रोक उठाओ, और 1 गिलास पानी में, पॉइंट को नोट करना है, 1 गिलास पानी में एक एक ड्रॉप डालकर दिन में 4 बार पिलाओ। दोनों में डिफरेंस समझ जाना आप, ठीक है, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप कभी भी किसी का प्लेटलेट काउंट कम होता है, आपको याद रखना WBC बढ़ जाएगा, प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में A2 को जरूर शामिल करो आप प्रोटोकॉल में। S1, S10, L1, A3, W का जो प्रोटोकॉल आप सिलेक्ट करते हो कोई दिक्कत नहीं, उसी में A2 डाल दो आप, ठीक है। आप उसी में S5C, आप जनरल टॉनिक बनाओ, उसमें आप S5C13V डाल दो, ये आपके वायरल इन्फेक्शन पे चला गया। आप नेचुरल टॉनिक बनाओ, उसमें A2 डाल दो आप, ठीक है, A2 डाल दो, आप देख लेना। या आपने जब वायरल फीवर बनाया तो वायरल फीवर दे दो आप, एंटीवायरल फीवर, ऑल वायरल फीवर ड्रॉप 10 डालो, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलेगा। 100% प्लेटलेट काउंट कम होगा, बहुत तेजी के साथ में वहां पर नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलते हैं, मैंने प्रैक्टिकल इसको यूज किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर ESR बड़ा हो, खाली हाँ। खाली ESR, सिम्टम कोई ना हो, कोई 40-50 ESR क्यों बड़ा होता है? इन्फेक्शन मानते हैं हम तो कि इन्फेक्शन है उसकी बॉडी। आरबीसी के लेवल पर जाइए आप, आरबीसी के लेवल पर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, दैट इज आरबीसी की संख्या कम हो रही कि ज्यादा हो रही? RBC की संख्या ज्यादा होगी। सर कम RBC को तो खा रहा है ना, और इन्फेक्शन बढ़ रहा है।
आरबीसी लो- कब लो- हो जाएगा सर, WBC बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ हाँ पर जी, क्या करोगे आप? WBC A1 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 याद रख लेना, A1 आप फ्रीक्वेंटली दे दो आप। ठीक है, फर्स्ट जब शायद आप जब आरबीसी बढ़ जाती है तो वहां पर नेगेटिव पे चले जाओ आप। ठीक है, आरबीसी बढ़ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने कहा ना S10 A3W को 15 ml में डाल लो 4-4 ड्रॉप, और एक एक ड्रॉप डाइल्यूट करके दे दो आप जब बड़ा हो, जब बड़ा हो, है ना, याद रख लेना। नमस्ते सर। दोनों क्लास का सर रिकॉर्डिंग मिलेगा ना सर? बिल्कुल मिलेगा सर। हाई पोटेंसी जब देते हैं ना 10 एम का, तो मैं पेशेंट को ये 1 गिलास पानी नहीं बोलती हूँ देने के लिए, तो डायरेक्ट ऑन तक ही देना चाहिए ना? कुछ केसेस में मैम डायरेक्ट ऑन टंग देना चाहिए, कुछ केसेस में डायरेक्टली डिसॉल्व करके देना चाहिए। तो 1 अकॉर्डिंग गिलास पानी ज्यादा नहीं होता? आपको मैंने कंडीशन बताई ना, आपको हाँ, अगर हाँ। पॉजिटिव में देना तो सीधा ऑन टंग दो, अगर बहुत हाइपो कंडीशन है तो ऑन टंग दो, लेकिन हाइपर कंडीशन है डायरेक्ट डाइल्यूट करके दो आप। ठीक है यस सर, थैंक यू। जी सर कौन डिजीज में लिया अभी C10 का? जी, C10 का कौन डिजीज में लिया 10,000 का? देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट, जी बहुत सुंदर रिजल्ट मिला। जी, पेशेंट को बिल्कुल मिलेगा चेन्नई वेन्नई सब जगह जाके आ गया, जी इंजीनियर है अभी और कंटिन्यू चल रहा है, अभी सेकंड टाइम मेडिसिन लेके गया है, बोला बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है जो मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। बिल्कुल। अब देखो ये आपने बिनानी सर प्रूव किया है। जो लोग बोलते हैं ना कि डाइल्यूशन हाई जो होता है काम नहीं करते, बम के जैसे काम करते हैं। आप नहीं और सर हम बहुत उनको अच्छा रिजल्ट मिला है सर, आप आपने और हम गाइड उनको किया था, जी जी आपने ग्रुप में बिल्कुल गाइड किया था, तो मैंने भी आप ही अभी जैसे आपने बताया है, ये जी जो आपने बताया पूरा सारे दरवाजे खोल दिए, जो जी आपने पढ़ा है वो आज कर क्लियर कर दिया कि सारी मेडिसिन को कैसे हाई पोटेंसी में सेलेक्ट करना है, अब समझ बिल्कुल में आ गया कि कैसे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल रिजल्ट तो मैंने अभी लिया है इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। बिल्कुल। काफी लोग हमारे ग्रुप में, अभी शुभांगी मैम है नहीं तो अभी फट से बता देती है। ठीक है नहीं शुभांगी मैडम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ही बताया था कि नहीं आप बेशक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी और ये लिया है तो उन्होंने सेकंड टाइम अभी मेडिसिन खूब मांग के लेके गए। जी संजय सर बोलिए। ई का 10,000 में सर गैंग्रीन में मतलब जी मैजिक हो गया सर, बिलीव ही नहीं हो रहा कि भाई इतना फास्ट मुझे रिजल्ट मिला सर। जी बहुत बढ़िया सर। सर 10 एम के लिए कुछ एज लिमिट है? सर इस्नोफिलिया में भी बढ़िया रिजल्ट है सर, आपका बताए हो फार्मूला S2C2 WERT2 में सर। हाँ किस चीज का सर? इस्नोफिलिया का बताए थे ना सर आप, S2C2 जॉन्डिस के लिए, WERT का नहीं जॉन्डिस D2 में, इस्नोफिलिया में सर, जॉन्डिस में ना, इस्नोफिलिया सर। अच्छा यूसिनोफिलिया का, हाँ जी जी सर, बढ़िया। क्या बेहतरीन चीज रिजल्ट मिला सर मेरे। REW सर जी जी सर, जी सर। बहुत सर बढ़िया। किडनी फेल्योर में S6 और C6 का 10,000 मैंने यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत बढ़िया रविंदर सर, मैंने कम से कम यही चीज सुनने के लिए आपका रास्ता देख रहा था मैं। आपका सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ी चीज होती है। बहुत बढ़िया हाँ सर। जी। किडनी नहीं फेलियर सर आपने में एक बहुत मैंने अच्छी चीज बता दी, ये S6 वाला भी कल मेरे पास एक जन आए थे, गरीब है, अभी उनको फ्री में दे दूंगा मेडिसिन, ये 10,000 वाला S6 C6 था। बहुत अच्छे रिजल्ट है सर उसके। आप केवल नहीं यूज उनका दूंगा अभी, मतलब अभी ये फ्री वाला चीज अब दिमाग में आ गया, देना चाहिए, ये एक सोशल वर्क भी हो जाएगा, ऐसे केसेस में देख के अच्छे रिजल्ट। अगर छोटा भी हो रहा चलेगा सर, ये जी किडनी अगर छोटा हो रहा हो बिल्कुल काम करेगा सर, बिल्कुल S6 C6 तो दोनों दीजिए। एट्रोफी में सर। हाँ बिल्कुल दीजिए आप, S6 C6 तो दोनों दीजिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। सर एक किडनी छोटी और एक बराबर साइज की है तो बिल्कुल दो नेगेटिव दो, और उसके साथ में मेडिसिन को टोटल पॉजिटिव भी साथ में चलाना है टोटल। कोलेजमा मेलेजमा में 10,000 का मैंने लिया हूँ एपीपी में। बिल्कुल बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। किडनी एट्रोफी मैंने में लिया सर, हूँ 10,000 का। जी सर मैंने एक CRP रिजल्ट लिया हूँ सर किडनी एट्रोफी में। बिल्कुल जी सर आजकल वही जो छोटे application से ही लिया, किडनी एट्रोफी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है सर। बिल्कुल मिलेगा सर, बहुत सॉलिड वही रिजल्ट है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन करवाया था सर, जी उसमें वो 1 महीने में वो फर्क आया है सर, वो डेवलपमेंट हो चुका है सर। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
सीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, उसमें S6 चलेगा सर? सर सीआरपी क्यों बढ़ाए पहले ये तो देखो। सीआरपी होता क्या है? वो किडनी का सर प्रॉब्लम होता सीआरपी है। तो सर बताता है कि आपके किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है। हाँ, कोई ना कोई इन्फेक्शन है, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन। वही चीज मैंने उनसे पूछा, अभी उनको ये क्लियर ही नहीं है सीआरपी में क्या देना। जब किसी ऑर्गन पे आपको इन्फ्लामेशन नजर आएगा तो ऑर्गन की रेमेडीज को आप सिलेक्ट करो, साथ में गैंग्रीनल फोर्ट को D7 में दो, D8 में दो, D9 में दो, पूरा कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सर ऑर्गन आजकल थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, C13 का बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल आप इसके 10,000 गरारे से भी बहुत लाभ मिल रहा है। बिल्कुल हाँ जी, 100% 10,000 में दे रहे हैं, गरारा भी दे रहे हैं सर। बिल्कुल रिजल्ट आएगा सर, बहुत सर बढ़िया। ये कोल्ड के पेशेंट आ रहे हैं तो इनमें रेगुलर कर सकते हैं C13 का। सर आपको 2 डोज देने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जितने भी क्रॉनिक लेवल में आ रहे हैं P5 का उपयोग करिए आप। ठीक है, क्रॉनिक कोराइजा कोल्ड आ रहा ना, बहुत मैजिक रिजल्ट आ रहा P5 का। सर जी महीने में 2 डोज दे रहे हैं, तो ये कितना महीना तक सर कंटिन्यू कर सकते हैं? 2 या 3 महीने, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। कई बार तो एक ही महीने दिया और खत्म, पेशेंट आया ही नहीं, और जब मिला जब अरे सर जरूरत ही नहीं है, मैं तो पूरा ओके हूँ, क्या करूंगा लेके, नुकसान हो गया भाई हमारा। याद रखना जाएगा आप लोगों को। सर मेरी माँ को खांसी जो है कंट्रोल ही नहीं हो रहा, हालांकि मैं A2P2C2 वाला 200 में इसका प्रोटोकॉल भी दिया था सप्ताह में 2 सर बार। खांसी कवर नहीं हो रहा, क्या बात करते हो गुरुदेव। खांसी को आप हमेशा याद रखना, खांसी बंद करना 10th डाइल्यूशन से मिरेकल कोई डाइल्यूशन नहीं है। आप जो भी प्रोटोकॉल सिलेक्ट करो उसमें C5, C13, वर्वन, Y, B और G ये प्रोटोकॉल शामिल करो, साथ में S10 शामिल करो। आप देखो कैसे नहीं ठीक हो रहा, 10th डाइल्यूशन पे चले जाओ आप। ठीक है, करता है सर, पूरा कंप्लीट कर। आपको मैं 200 डाइल्यूशन के कल 2 प्रोटोकॉल डालूंगा, आप उसको प्रूव करिए फरदीन सर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे दोनों प्रोटोकॉल बहुत ऑथेंटिक है, एक फीमेल और बच्चे के लिए और एक मेल और ओल्ड एज के लिए। ठीक है, मैं दोनों प्रोटोकॉल कल ग्रुप में शेयर करूंगा आपको, रेशियो सही। सर ये दोनों वीडियो सर एक फीमेल वाला भी दे दीजिए। ठीक है जी सर, सैटरडे और संडे वाला वीडियो सर मिलेगा आफ्टरनून में? सब जगह मिलेगा सर, सब जगह आएगा आप लोगों को। सर हेयर फॉलिंग में S5 10,000 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो आप सर। थैंक यू सर, हमारा को जीवन में बहुत अच्छा गुरु आपके तरफ से मिल गए सर। अभी तो आप छोड़ोगे नहीं, 16 महीने और झूलोगे। छोड़िए नहीं सर, लेकिन अभी सर अभी हम सेकंड बैच है ना सर, आपको हम सेकंड बैच है ना सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है सर? जी हमारा ग्रुप के हमारा ग्रुप के ऊपर आपका एक्सपीरियंस बताओ सर। बिल्कुल बिल्कुल फेथ है सर, आप लोगों के लिए तो है, सारी चीज तो मैंने खोल के रख दी। कई लोग नाराज है सर मेरे से, क्या आप क्या बता रहे हो? मनीष सर नमस्ते सर। मनीष सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था। सर मनीष सर नमस्ते। जी राजा बाबू सर, मेरे पास सर मेरे डायरी में लिखा बिफोर मनीष सर का फैमिली, आफ्टर मनीष सर का फैमिली। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सर ने आपकी जिंदगी बदल दी सर हमारी। जी जी सर ठीक है नमस्कार। जी सर जी नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर जी नेक्स्ट अभी बैच शुरू हो रहा ना सर, इवनिंग बैच। हाँ सर, हाँ जी सर। उसमें तो जुड़ गए हैं सर, हम आपको छोड़ेंगे नहीं सर। 5 तारीख से शुरू हो रहा है सर, 5 तारीख से। और जो जिन लोगों ने पेमेंट मुझे डायरेक्ट किया था, जो लोग डायरेक्ट कर चुके हैं उनको कूपन इश्यू हो रहा है, जैसे अभी हुआ था। हमारा आफ्टरनून क्लास का जो है कल से, मतलब मंडे से कल से पूरा उसी पे शिफ्ट हो गया है, और नाइट क्लास भी उसी पे शिफ्ट हो जाएगा। और जो अभी मॉर्निंग क्लास चल रहा है, मॉर्निंग क्लास के भी सारे वीडियोस उसमें डलने वाले हैं। आज मेरी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद में उसमें कैसे मुझे सेट करना है, क्योंकि इतने सारे वीडियो में एक साथ नहीं डाल सकता। धीरे धीरे करके मैं प्रकाश सर को उसका वो बना रहा हूँ एडमिन, वो धीरे धीरे डाला करेंगे और सारे लोगों को धीरे धीरे हम शिफ्ट करके इसमें चले जाएंगे। आप लोगों ने में से कुछ लोग जुड़े थे आफ्टरनून क्लास में, डेमो क्लास में, फटाफट होता है, 10 मिनट के बाद वीडियो मिल जाएगा आपको, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आज हम लोग यही रखते हैं दोस्तों। बहुत चलिए Thank you, सर sir. सर Thank you, एक sir. ठीक है सर मनीष सर, थैंक यू वेरी मच। सर एक मिनट वेरी मच सर। जी सर सुषमा आपकी मैडम। ऐप नहीं चल रही है सर मेरे फोन पर ना, आईफोन पर। मैडम सब पे चलेगी, आप उसको देखिए चला के, सारे मोबाइल पे चल रही है। मेरे दोस्त के पास आईफोन है, उस पे चल रहा है। आपके सर आईफोन वो पे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन कोड मांग रहा है। कुछ ऑप्शन है आपके, वो ऑप्शन पे जाइए, वो ऑप्शन के वजह से नहीं खुल रहा है। ठीक सर है आईफोन में एक कोड लगता है, वो जो हाँ। प्रोफाइल है उसमें रहता है। जी आप आपको अपना उस पे प्रोफाइल जाना खोलिए, पड़ेगा। उससे मिलेगा। आप वो प्रोफाइल पे जाइए सुषमा मैडम, वहां जी पर जी प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल में कोड आपका मिलेगा, वो कोड पर आप चले जाइए, ओपन हो जाएगा। ठीक है अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सर नाइट वाला में अपलोड करके दिखा देंगे सर।